हेलो फ्रेंड्स, आई एम रचना फ्रॉम जेसर ट्यूटोरियल्स। आज के इस वीडियो में हम लोग 10th स्टैंडर्ड का जो सेकंड चैप्टर है, 10th स्टैंडर्ड अलजेब्रा का जो सेकंड चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका प्रॉब्लम सेट करेंगे। ठीक है, तो प्रॉब्लम सेट में फर्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पे पूछा है फर्स्ट वाला कि विच वन इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे पूछा है कि विच वन इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और 4 ऑप्शंस दिए। तो पहला ऑप्शन देखते हैं। अब पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब जो भी वेरिएबल में अगर इंडेक्स नंबर सबसे हाईएस्ट इंडेक्स नंबर 2 रहा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। करेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ऐसा कौन सा है, एक्स वेरिएबल में कौन सा इंडेक्स नंबर 2 आ रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं 5/x-3 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो अगर ये ऑप्शन में देखेंगे कि सब लोग बोलेंगे कि एक्स स्क्वायर है इसमें, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। नहीं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, लेकिन हम लोग को ये नीचे वाला एक्स हटाने के लिए हम लोग को पूरे इक्वेशन को एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, पूरे इक्वेशन को नीचे का एक्स हटाने के लिए हम लोग को पूरे इक्वेशन को एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 5 का हट जाएगा। ठीक है, ये 5 होगा और ये -3x हो जाएगा और ये हो जाएगा एक्स क्यूब। अगर इक्वेशन को x से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब। फिर नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड वाला जिसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे बोला है x ब्रैकेट x+5 इक्वल्स टू 2। तो x को अगर सबसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होगा, x इंटू 5x हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे कोई ज़्यादा वेरिएबल नहीं है। इंडेक्स नंबर क्या है, इंडेक्स नंबर हाईएस्ट इंडेक्स नंबर 2 ही है, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा। थर्ड और फोर्थ भी देख लेते हैं। तो थर्ड में दिया है n-1 इक्वल्स टू 2n। n-1 इक्वल्स टू 2n, इसमें कोई मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, कोई ब्रैकेट नहीं है, इसमें सिंपली दिया है इसका जो इंडेक्स नंबर है इसका 1 ही है। ठीक है, इंडेक्स नंबर इसका कुछ भी नहीं दिया है, तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो ही नहीं सकता। फिर इसमें देखते हैं डी ऑप्शन में। देखो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर दिया है, नीचे नीचे डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर दिया है, इसका मतलब पूरे इक्वेशन को हम लोग को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा। पूरे इक्वेशन को अगर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा और ये भी एक्स क्यूब हो जाएगा, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, इसका करेक्ट ऑप्शन बी है। ठीक है, अब सेकेंड में आते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विच वन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब फर्स्ट में पूछा था कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और सेकेंड में पूछा है कि कौन सा नहीं है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है वो ढूंढना है। देखो फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल्स टू 11 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल्स टू 11 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर है ऑलरेडी। ठीक है, एक्स स्क्वायर है, तो कोई भी बोलेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्योंकि देखो अगर ये एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू के वो साइड पे, इक्वल्स टू के वो साइड पे ये एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर को इक्वल्स टू के LHS साइड में लाएंगे तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, कैसा हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो कट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, सिर्फ 4x। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, अब सेकेंड वाला ऑप्शन देखते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। ये सिंपल सा है, इसको अगर 4x को ये साइड पे लाएंगे तो -4x हो जाएगा, लेकिन हम लोग को माइनस से कोई मतलब नहीं, हम लोग को मतलब है x के इंडेक्स से। ठीक है, तो स्क्वायर 2 आ गया, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सेम थर्ड वाले में भी सेम हुआ है। फोर्थ वाला देखते हैं, उसमें क्या दिया है, 2x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, तो ये इक्वल्स टू के वो साइड पे एक एक्स स्क्वायर दिया है, तो अगर ये एक्स स्क्वायर को इक्वल्स टू के ये साइड पे लाए तो कैसा होगा, देखो 2x माइनस एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे प्लस था तो इक्वल्स टू के ये साइड पे क्या हो जाएगा, माइनस। फिर ये 5 भी ये साइड पे आ जाए तो -5 इक्वल्स टू 0। तो माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होगा। ठीक है, लेकिन साइन कौन सा आएगा, माइनस का, तो -2x², 2x माइनस 2x माइनस 5। तो हम लोग को वही 2x हम लोग को स्क्वायर मिल रहा है ना ऊपर, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम लोग का करेक्ट आंसर इसमें कौन सा है, इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड है द रूट्स एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के इक्वल्स टू 0 आर रियल एंड इक्वल, फाइंड के। तो यहाँ पे बोला है कि इसके जो रूट्स है, ये इक्वेशन के जो रूट्स है वो रियल और इक्वल है। अब रूट्स रियल
और इक्वल कब होता है? जब डेल्टा, डेल्टा क्या है हमारा? डेल्टा है बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ज़ीरो होता है तब हमारे रूट्स क्या होते हैं? रियल और इक्वल। तो ये वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? यहाँ पे ये इक्वेशन दिया और बोला कि उसके रूट्स जो है रियल भी है और इक्वल भी है। मतलब डेल्टा बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac ज़ीरो है, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac ज़ीरो है, तो उसमें फाइंड करना है के का वैल्यू क्या है। के का वैल्यू क्या है वो फाइंड करना है। तो उसमें हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac उसका अगर उसका फॉर्मूला डालेंगे और फाइंड करेंगे तो हम लोग को 4 आंसर आएगा, ठीक है। उसका हम लोग का आंसर क्या आएगा? 4 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ 4 ऑप्शन को करेक्ट कर सकते थे, लेकिन अगर हम लोग के की वैल्यू ज़ीरो डाल रहे हैं, के की वैल्यू क्या डाल रहे हैं? के की वैल्यू ज़ीरो डाल रहे हैं, तो भी हम लोग को डेल्टा ज़ीरो मिल रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग सिर्फ 4 को नहीं टिक करेंगे। ये वाला सम मैं करके नहीं बता रही क्योंकि बहुत ईजी सा सम है। इसमें बस क्या करना है कि कंपेयर करना है इसको। ए कौन सा है इसमें? ए 1 है, बी के है, सी भी के है। तो डेल्टा का फॉर्मूला डालना है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ पे ये बता रहा है, करेक्ट। तो बी क्या है हम लोग का? के स्क्वायर माइनस 4 क्या है? 4। ए हम लोग का 1 है तो 4 1 ज़ा 4 इंटू सी के है, ठीक है, इक्वल्स टू ज़ीरो। तो के स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का वो साइड पे आएगा तो प्लस हो जाएगा। फिर ये के स्क्वायर कैसे बना? के इंटू के स्क्वायर। तो एक के को हम लोग यहाँ पे रखेंगे और एक के को नीचे ले लेंगे, ठीक है। तो एक के को नीचे ले लिया तो के और के कट हो जाएगा। तो के कितना मिला? 4 मिला। के हम लोग को 4 मिला, लेकिन अगर हम लोग ज़ीरो का वैल्यू भी पुट कर रहे के बदले तो भी हम लोग का आंसर ज़ीरो मिलेगा। कैसे देख लो? बी स्क्वायर हम लोग का बी क्या होगा? ज़ीरो। सपोज हम लोग के को ज़ीरो ले रहे हैं तो बी हम लोग का ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो स्क्वायर ज़ीरो माइनस 4ac 4a क्या होगा हम लोग का? 1, तो 4 1 ज़ा 4, c क्या है? के, ठीक है। तो 4 1 ज़ा 4, 4 0 ज़ा 0, तो इसके लिए हम लोग का ऑप्शन नंबर सी होगा। फिर नेक्स्ट फोर्थ वाला देखते हैं। फॉर रूट 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस रूट 2 इक्वल्स टू 0 फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। तो फोर्थ एमसीक्यू कुछ ऐसा दिया है कि इसका डेल्टा, इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करना है, डेल्टा डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट मतलब डी फाइंड करना है। डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करेंगे, पहले इसका कंपेयरिंग करेंगे। तो मैं यहाँ पे पूरा नहीं लिख रही, मैं शॉर्टली कर रही हूँ क्योंकि ये एमसीक्यू है, इसमें दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग का ए हो जाएगा √2, 5 हो जाएगा बी, ठीक है, b5, c हो जाएगा √2, करेक्ट। तो हम लोग ने यहाँ पे कंपेयरिंग पूरा लिखा नहीं है मैंने, लेकिन बस कंपेयर करके आपको ABC बता दिया, ठीक है। अब डेल्टा फाइंड करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b क्या है हम लोग का? 5 स्क्वायर होता है 25 माइनस 4। a क्या हम लोग का? √2, c क्या हम लोग का? √2, ठीक है। तो 25 माइनस 4 इंटू √2 क्या होता है? √2 इंटू √2 2 होता है, ठीक है। तो 25 माइनस 4 2 ज़ा 8 इक्वल्स टू 17। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट ऑप्शन है। हम लोग को डेल्टा फाइंड करना था और हम लोग ने डेल्टा फाइंड कर लिया। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 एमसीक्यू का। क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ रूट्स 3, 5। तो इसका ऑप्शन भी मैं लिख लेती हूँ। ऑप्शन नंबर ए है एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 8 इक्वल्स टू 0, ये ऑप्शन नंबर 1 है, ए है। ऑप्शन नंबर बी है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, और ऑप्शन नंबर डी लास्ट एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 15, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हम लोग को बताना है कि विच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ रूट्स 3, 5। तो ये चार क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट 3, 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे समझ के लिए क्या करते हैं कि रूट्स फाइंड करना है या तो रूट्स बताना है। तो इक्वेशन कैसा फॉर्म होता है? देखो इक्वेशन का हम लोग को पता है फॉर्म, इक्वेशन कैसा फॉर्म होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये अगर किसी को याद है, अगर ये याद है तो ये सब ऑप्शन सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा लेट अल्फ़ा बी 3 और बीटा बी 5। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा 8 होता है। 3 + 5 8 हो रहा है, 8x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 5 3 ज़ा 15 एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है? 8x प्लस 15 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है।
तो हम लोग को ये रूट से कौन सा इक्वेशन मिलना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। तो ये कौन सा वाला इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर बी है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। ठीक है, तो हम लोग ने यहाँ पे क्या किया, रूट्स को लेके अपने से खुद इक्वेशन फॉर्म किया और ढूंढा कि ऑप्शन नंबर कौन सा है। ठीक है, तो फिफ्थ का करेक्ट आंसर है B1। नेक्स्ट सेवेंथ क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो एमसीक्यू का जो सिक्स क्वेश्चन है वो 2021 ये साल के लिए ओमिटेड है। ठीक है, रेड्यूस सिलेबस में उसको कट किया गया है। तो सेवेंथ क्वेश्चन है √5m² माइनस √5m प्लस √5 इक्वल्स टू 0 विच स्टेटमेंट इज ट्रू। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हम लोग का रियल एंड अनइक्वल रूट्स। ठीक है, रियल एंड अनइक्वल रूट्स, इसमें हम लोग को बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। फिर ऑप्शन नंबर बी दिया है रियल एंड इक्वल रूट्स। क्या दिया है, रियल एंड इक्वल रूट्स। सी ऑप्शन नंबर दिया है रियल एंड नॉट, रूट्स आर नॉट रियल, सॉरी रूट्स आर नॉट रियल, ये हम लोग को थर्ड ऑप्शन दिया। और डी वाला दिया है 3 रूट्स। ठीक है, तो हम लोग को इसमें फाइंड करना है कि रूट्स रियल है कि अनइक्वल, रियल और अनइक्वल है कि रियल और इक्वल है कि रूट्स आर नॉट रियल, ये हम लोग को बताना है। ठीक है, तो सबको तो याद ही होगा कि रियल एंड अनइक्वल रूट्स कब होता है, जब डेल्टा हम लोग को b² माइनस 4ac जब हम लोग को 0 से ज़्यादा मिलता है। रियल एंड इक्वल रूट्स कब होता है, जब हम लोग को डेल्टा b² माइनस 4ac 0 मिलता है। ठीक है, और डेल्टा रूट्स आर नॉट रियल कब मिलता है हम लोग को, जब डेल्टा माइनस में होता है। और ये 3 रूट्स का तो हम लोग ने कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो पहले हम लोग इसका डेल्टा फाइंड कर लेते हैं। इसको अगर कंपेयर करेंगे तो a आएगा हम लोग को √5 करेक्ट, b आएगा हम लोग को माइनस √5, c आएगा हम लोग को √5 करेक्ट। ये हम लोग को आंसर आएंगे अगर हम लोग इसको कंपेयर करेंगे तो इसको सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला क्या है, डेल्टा इक्वल्स टू b² माइनस 4ac करेक्ट। तो b² हम लोग को आ जाएगा माइनस √5 द होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है हम लोग का, a हम लोग का √5 और c भी हम लोग का √5। तो √5 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो √5 इंटू √5 5 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू √5 कितना होता है, √5 5 होता है। ठीक है, तो 4 5 20। ठीक है, 4 5 20 मिला और ये 5 मिला। डेल्टा कितना मिल रहा है हम लोग को, 5 माइनस 20, तो क्या होगा -15। ठीक है, माइनस में आंसर आ गया, तो रूट्स क्या हो गए, रियल, रूट्स रियल नहीं होंगे क्योंकि ये माइनस में आ गया, तो रूट्स आर नॉट रियल। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन देखते हैं। वन ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन x² प्लस mx माइनस 5 इक्वल्स टू 0 इज टू फाइंड m। तो यहाँ पे हम लोग को x की वैल्यू दिया है, x की वैल्यू, यहाँ पे 2 रूट्स होते हैं एक इक्वेशन के, हम लोग को पता है। ठीक है, हम लोग को पता है कि एक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं, 2 रूट्स होते हैं। तो उसमें से एक रूट 2 है, लेकिन जो सेकेंड रूट उसको m का नाम दिया है, वो कौन सा रूट है हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग x के बदले क्या डालेंगे, x के बदले हम लोग 2 डालेंगे। तो x² क्या होता है, 2², x² होगा 2², 4 हो जाएगा 2² प्लस 2x, m इंटू एक्स 2x होता है, माइनस 5 इक्वल्स टू 0 है ना। तो अब हम लोग को ये इक्वेशन मिला, हम लोग ने जब x के बदले 2 डाला। अब इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं। 4 प्लस 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन हम लोग को बना। ठीक है, यहाँ पे सॉरी x नहीं आएगा क्योंकि हम लोग x की जगह पे क्या डाल रहे हैं, हम लोग x की जगह पे 2 डाल रहे, तो यहाँ पे m बचा था हम लोग का, m डालेंगे हम लोग। ठीक है, माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब सॉल्व करते हैं, तो 2m को ये साइड पे ले लेते हैं, 4 माइनस 5, ये प्लस होगा बीच में, 4 माइनस 5 कितना होगा, -1, तो 2m माइनस 1 इक्वल्स टू 0। फिर m1 को हम लोग वो साइड पे ले लेते 1, m इक्वल्स टू 1/2। तो m क्या मिला हम लोग को, ऑप्शन सी 1/2। हम लोग ने क्या किया, x की जगह पे 2 वैल्यू फाइंड किया और हम लोग को m खुद ही मिल गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया, सॉरी MCQs हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक। तो यहाँ पे फाइंड करना है कि कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, बस इतना फाइंड करना है। तो पहला इक्वेशन देखते हैं, x² प्लस 2x प्लस 11 इक्वल्स टू 0। तो जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होता है, जैसा फॉर्म दिया था हम लोग को कि a² प्लस वहाँ पे एक वेरिएबल रहेगा
फिर एक नंबर रहेगा। तो ये सिंपल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया था हम लोग को, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 11। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, क्योंकि इसमें देखो वेरिएबल में हम लोग का जो वेरिएबल x है उसका इंडेक्स फॉर्म क्या है, 2 है। तो हाईएस्ट इंडेक्स 2 है, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पे मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ, मैं ओरली बता रही हूँ क्योंकि बहुत ही ईजी है। तो सेकेंड वाला देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो ऐसा एक सम मैंने जब MCQ फर्स्ट या सेकेंड MCQ में आया था तो मैंने बताया था। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, लेकिन इक्वल्स टू के वो साइड पे देखो। तो अगर हम लोग ये एक्स स्क्वायर को इक्वल्स टू के ये साइड पे लाएंगे तो दोनों प्लस है, तो ये प्लस का इक्वल्स टू के ये साइड पे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देखो ये ऐसा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देख ये हम लोग का एक्स स्क्वायर प्लस में, ये एक्स स्क्वायर भी प्लस में, इक्वल्स टू के ये साइड में आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। फिर माइनस 2x प्लस 5 ये हम लोग का बन जाएगा। तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर अगर कट हो गया तो हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ही नहीं, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। थर्ड वाला देखते हैं, x प्लस 2 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लोग को सॉल्व करके मेरे को बताना पड़ेगा, तो मैं सॉल्व करके बताती हूँ। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, अब हम लोग को इसको सॉल्व करके देखना है। तो यहाँ पे x प्लस 2 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2x स्क्वायर ये दिया है। अब हम लोग को देखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। अब ये देख, इसको सॉल्व करने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है। देखो a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, करेक्ट, a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 ऊपर रहेगा, इसमें स्क्वायर सबसे हाईएस्ट इंडेक्स नंबर 2 होगा। तो यहाँ पे देखो 2 इंडेक्स नंबर हाईएस्ट है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होगा। लेकिन एक बार सॉल्व कर लेते हैं, तो ये a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसके बदले हम लोग a के बदले एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए क्या हम लोग का x इंटू बी क्या हम लोग का 2 प्लस बी स्क्वायर क्या हम लोग का 2 का स्क्वायर आता है 4। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू ज़ा 4, 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, करेक्ट। तो यहाँ पे देखो ये 2x स्क्वायर इक्वल्स टू के वो साइड पे और x स्क्वायर इक्वल्स टू के ये साइड पे, तो हम लोग को इसको ये साइड पे लाना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर क्या होगा, माइनस x स्क्वायर होगा प्लस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो ये इसका मतलब माइनस में, इसका मतलब ये नहीं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इसमें ऊपर इंडेक्स नंबर 2 है, इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट सब क्वेश्चन और थर्ड सब क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और जो सेकेंड वाला था वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन लिखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें 2y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन। तो इसको हम लोग पहले करेंगे कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0, है ना। ये हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है। तो a क्या हो जाएगा हम लोग का, a हो जाएगा 2, b हो जाएगा -1, y है सिर्फ। तो यहाँ पे देखो मैंने a एक्स स्क्वायर से कंपेयर किया क्योंकि इसका जो नॉर्मल जो फॉर्म है मैंने उससे कंपेयर किया। तो कोई y से भी कंपेयर करते हैं, जैसे कि a वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो अगर y से भी कंपेयर किया तो भी चलेगा, x से भी कंपेयर किया तो भी चलेगा, मार्क्स नहीं काटेंगे। ठीक है, तो a इक्वल्स टू 2 मिला, b इक्वल्स टू -1 मिला, c क्या मिला हम लोग को, c 2 मिला। तो अब हम लोग इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डिस्क्रिमिनेंट को डेल्टा भी बोलते हैं। तो b क्या है हम लोग का, -1, तो -1 द होल स्क्वायर -4 इंटू a क्या है हम लोग का, a 2 है, c भी 2 है। तो -1 स्क्वायर 1 ही होगा, 1 का कोई चेंज नहीं होने वाला। -4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। ठीक है, तो यहाँ पे -1 -16 कितना होगा, 15 होगा, प्लस माइनस माइनस होगा और ग्रेटर नंबर का साइन -15। तो यहाँ पे हम लोग को सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना बोला था, हम लोग को रूट्स इक्वल है रियल है कि नहीं वो सब हम लोग को ढूंढने नहीं बोला था। तो हम लोग का डिस्क्रिमिनेंट क्या मिला, डिस्क्रिमिनेंट -5 मिला। अब सेकेंड वाला करते हैं। सेकेंड वाले का क्वेश्चन है
5m² माइनस m इक्वल्स टू 0। ये सेकेंड वाले का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको भी पहले कंपेयर करेंगे, ठीक है। इस बार मैं m से कंपेयर कर लेती हूँ, अगर x से करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपेयरिंग द इक्वेशन, यहाँ पे मैंने इक्वेशन नंबर 1 ऐसा दिया नहीं है, आप लोग दे सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन लिख के नीचे फिर से क्वेश्चन लिख के इक्वेशन 1 दोगे, फिर लिखोगे कंपेयरिंग द इक्वेशन विथ am² प्लस bm प्लस c इक्वल्स टू 0, करेक्ट। ये हम लोग का इक्वेशन होगा। फिर हम लोग इसको कंपेयर करते तो a क्या हो जाएगा हम लोग का, a हो जाएगा 5, फिर हम लोग का b देखो, b हो जाएगा -1, क्योंकि हम लोग का b क्या है, b है m के साथ, तो यहाँ पे m के पास कुछ है नहीं, मतलब 1 है, और माइनस में इसके लिए -1। c क्या हो जाएगा हम लोग का, c हो जाएगा, देखो c कुछ दिया नहीं है यहाँ पे, 5m² माइनस m इक्वल्स टू 0, इतना ही दिया है, कोई नंबर नहीं दिया, इसके लिए c क्या हो जाएगा 0। इसको सॉल्व करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू b² माइनस 4ac, तो b क्या है हम लोग का -1² माइनस 4 इंटू ए क्या हम लोग का 5 इंटू सी क्या हम लोग का, सी है 0, ठीक है, इक्वल्स टू -1² क्या होगा 1 ही होगा, कोई चेंज नहीं होगा। माइनस 4 5 ज़ा 20, 20 0 ज़ा 20 0 ज़ा क्या होगा 0 ही होगा, तो 1 माइनस 0 क्या होगा 1 ही होगा। तो हम लोग को डिस्क्रिमिनेंट क्या मिला, डिस्क्रिमिनेंट 1 मिला, ठीक है। अब थर्ड वाला करते हैं। थर्ड वाले का क्वेश्चन दिया है √5x² माइनस x माइनस √5 इक्वल्स टू 0। कुछ लोग क्या होते हैं जो रूट देख के ना डर जाते हैं कि रूट आया तो क्वेश्चन हार्ड होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत ही ईजी होता है। तो यहाँ पे कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग a क्या हो जाएगा हम लोग का √5, b क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे 1 की जगह पे कुछ नहीं है तो -1, c हो जाएगा -√5, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कंपेयरिंग का लाइन नहीं लिख रही हूँ, ये आप लोग लिख लेना। अब फॉर्मूला लिखते हैं, डेल्टा इक्वल्स टू b² माइनस 4ac, करेक्ट। तो b क्या हम लोग का, b है -1, तो -1² माइनस 4ac, 4a क्या हम लोग का, a है हम लोग का √5, और c क्या हम लोग का, c है हम लोग का -√5। तो हम लोग को इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, -1² 1 ही होगा, माइनस कट हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -4, देखो 5 √5 और √5 क्या होता है 5 होता है ना। तो यहाँ पे माइनस √5 इंटू -√5 क्या हो जाएगा -5, तो -4 इंटू -5, ठीक है। तो -4 5 ज़ा 20 होगा, और माइनस माइनस कट हो जाएंगे, तो 1 प्लस माइनस यहाँ पे देखो हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो रूल क्या माइनस माइनस हो जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा, तो 4 5 ज़ा 20 इक्वल्स टू 21। तो हम लोग को d क्या मिला, d हम लोग को 21 मिला। यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, वन ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस 2x प्लस kx माइनस 2 इक्वल्स टू 0 इज -2, फाइंड k। तो यहाँ पे ये इक्वेशन का, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट दिया हुआ है, एक रूट क्या है -2, मतलब हम लोग को x के बदले -2 फाइंड डालना है, और फाइंड क्या करना है, k फाइंड करना है। तो कुछ नहीं है, बहुत इजी सा है, बस हम लोग को x के बदले -2 डालना है और k फाइंड करना है। तो वही करेंगे, इक्वेशन लिख लेते हैं 2x² प्लस kx माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हम लोग x के बदले क्या डालेंगे -2, तो 2 इंटू -2 द होल स्क्वायर, क्यों देखो x हम लोग का -2 है तो x का द होल स्क्वायर, प्लस k इंटू -2, ठीक है, -2 इक्वल्स टू 0। तो एक काम करते हैं हम लोग, 2 का स्क्वायर 4 होगा, माइनस माइनस कट हो जाएंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। प्लस यहाँ पे देखो प्लस 2 इंटू माइनस के क्या होगा, यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, -2k हो जाएगा, इक्वल्स टू, ये 2 को हम लोग एक काम करते 0 के वो साइड पे भेज देते हैं, ठीक है। 0 के वो साइड पे भेज दिया, तो 2 4 ज़ा 8, 8 माइनस 2k इक्वल्स टू 2। अब ये 8 को भी इक्वल्स टू के वो साइड पे भेज देते हैं, -2 इक्वल्स टू 2 माइनस 8, ठीक है। तो -2k इक्वल्स टू 2 माइनस 8 क्या होगा 6 होगा, और ग्रेटर नंबर का साइन माइनस, तो k इक्वल्स टू -6 अपॉन -2। ये जो 2 था हम लोग ने इसको इधर डिवाइड पे रखा दिया, तो इक्वल्स टू माइनस माइनस कट हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6, तो k क्या मिला हम लोग को, k मिला 3।
ठीक है, तो बहुत इजी सम था, बस इसमें क्या करना था, x के बदले -2 डालना था और k फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दिया है, 2 रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर गिवन, फ्रेम क्वेश्चन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स दिए हुए हैं और हम लोग को इक्वेशन फ्रेम करना है। ठीक है, तो लेट अल्फ़ा बी 10, इसको हम लोग अल्फ़ा और बीटा के फॉर्मूले से करेंगे। उसका देखो हम लोग को इक्वेशन है, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। तो हम लोग वही फॉर्मूले से यूज़ करेंगे। ठीक है, तो लेट अल्फ़ा बी 10, लेट बीटा बी -10। ठीक है, तो हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या है, तो अल्फ़ा और बीटा हम लोग ने लिख लिया। अब हम लोग को उसका फॉर्म लिखना है, क्या है हम लोग का, देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। इक्वेशन फॉर्म करने के लिए हम लोग को पता है कि ये सब चाहिए हम लोग को, तो इसके लिए अल्फ़ा प्लस बीटा चाहिए और अल्फ़ा इंटू बीटा चाहिए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, देखो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फ़ा है हम लोग का 10 प्लस -10 क्या होगा हम लोग का, 10 प्लस -10, यहाँ पे 10 प्लस माइनस माइनस -10, तो +10 -10 कट हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अल्फ़ा इंटू बीटा देखते हैं, 10 इंटू -10 क्या हो जाएगा, 10 10 ज़ा 100 और माइनस की साइन, तो हम लोग को क्या मिला, अल्फ़ा इंटू बीटा -10। अब इसको ये फॉर्मूले में डालते हैं और इक्वेशन क्रिएट करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स, अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स क्या हो जाएगा, 0x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हम लोग का, -100, तो -100 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हम लोग का बना नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस 0x फिर प्लस माइनस -100 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम लोग का इक्वेशन प्रॉपर बन गया। या तो आप ऐसे लिख सकते हो, या तो ये 0x को कट करके डायरेक्ट एक्स स्क्वायर -100 इक्वल्स टू 0, ऐसा लिखो तो भी चलेगा, ऐसा लिखो तो भी चलेगा, लेकिन ज़्यादातर प्रिफर करते हैं क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन बनाना है, तो इक्वेशन का हर एक पैर मतलब हर एक चीज़ होना चाहिए, इसके लिए 0x को मत कट करो, रहने दो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं इसका सेकेंड वन। तो सेकेंड वन में दिया है 1 - 3√5 और 1 + 3√5, तो इसको भी अज्यूम कर लेते हैं, लेट अल्फ़ा बी, अल्फ़ा ले लेते हैं पहले, अल्फ़ा क्या होगा, 1 - 3√5 और बीटा ले लेते हैं, लेट बीटा बी 1 + 3√5। ठीक है, अब इसका हम लोग को पता है इक्वेशन क्या हम लोग का, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0, करेक्ट। तो हम लोग को इसके लिए क्या चाहिए, अल्फ़ा प्लस बीटा चाहिए, हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा ढूंढ लेते। पहले अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा होगा 1 - 3√5 प्लस 1 + 3√5, ये हम लोग का अल्फ़ा प्लस बीटा होगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसमें देख सकते हो, देखो 1, देखो 1 - 3√5, इसमें कॉमन क्या है, दोनों कॉमन है, बस साइन का चेंज है, तो -3√5 और +3√5 कट हो जाएंगे, -3√5 और +3√5 कट हो जाएंगे, बचा क्या, 1 + 1, देखो इसमें बीच का साइन 1 है, प्लस है, तो 1 + 1, तो लिख लेते 1 + 1 इक्वल्स टू 2। तो हम लोग को अल्फ़ा प्लस बीटा क्या मिला, 1 + 1 2 मिला हम लोग को अल्फ़ा प्लस बीटा। अब अल्फ़ा इंटू बीटा करते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा, 1 - 3√5 मल्टीप्लाई बाय 1 + 3√5, ये हम लोग का अल्फ़ा इंटू बीटा होगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको अगर हम लोग इसके ब्रैकेट को ना ओपन करें और हम लोग अगर इसको ध्यान से देखें, तो देखो ये एक फॉर्मूला बन रहा है, a - b a + b, a - b इंटू a + b, इसका फॉर्मूला अगर ऐसा बन गया तो इसका फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं कि a² - b²। अगर देखो यहाँ पे फर्स्ट वाले ब्रैकेट में क्या दिया है, फर्स्ट वाले ब्रैकेट में a - b और सेकेंड वाले ब्रैकेट में a + b, तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, a² माइनस 3√5 होल स्क्वायर, मतलब a - b² हो जाएगा। a - b² का फॉर्मूला क्या है, a - b a + b, तो इसका हम लोग का क्या बन गया, a² - b², 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, √5 का स्क्वायर 5 होगा। ठीक है, तो 9 × 5 = 45,
ये इक्वल्स टू का साइन है, ठीक है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। फिर 1 माइनस 45 क्या होगा, 1 माइनस 45 होगा -44। क्या होगा, -44, क्योंकि ग्रेटर नंबर का साइन क्या है, माइनस है। अब हम लोग को अल्फ़ा प्लस बीटा पता है, अल्फ़ा इंटू बीटा पता है, तो इसका फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे और सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0, ये हम लोग का इक्वेशन का फॉर्म है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स क्या मिला, अल्फ़ा प्लस बीटा हम लोग को -2x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या मिला, -44 इक्वल्स टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं और एक्स स्क्वायर -2x प्लस -44 इक्वल्स टू 0। तो हम लोग का इक्वेशन ये लास्ट को इक्वेशन ये बन गया, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 0,7। तो ये बहुत ही ईजी है, इसको अल्फ़ा ले लेते 0, बीटा ले लेते 7, ठीक है। अल्फ़ा 0 बीटा 7, तो हम लोग को क्या चाहिए, अल्फ़ा प्लस बीटा चाहिए पहले। तो 0 प्लस 7 क्या होगा, 0 प्लस 7 7 होगा। और अल्फ़ा इंटू बीटा चाहिए, तो 0 इंटू 7 क्या होगा, 0 इंटू 7 0। तो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप फुल फॉर्म में लिखना। जो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्या, हम लोग का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0, करेक्ट। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स क्या होगा हम लोग का 7x, ठीक है, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 0 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो हम लोग का इक्वेशन क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 0 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, ये थर्ड वाला हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स मिलेंगे उसके उसका नेचर बताना है कि वो रियल और अनइक्वल है, कि रियल और इक्वल है, या रियल ही नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसमें हम लोग को अगर रूट्स का नेचर फाइंड करना है तो हम लोग को क्या फाइंड करना पड़ेगा, हम लोग को डेल्टा फाइंड करना पड़ेगा। हम लोग को डेल्टा फाइंड करना पड़ेगा, तो इसके लिए इक्वेशन को क्या करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन विथ, किससे कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ए क्या हो जाएगा, इसमें ए 3 हो जाएगा, बी हो जाएगा -5, सी हो जाएगा 7, ठीक है। अब इसमें हम लोग डेल्टा फाइंड करते हैं। डेल्टा या डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी क्या हम लोग का -5 स्क्वायर -4 इंटू ए क्या हम लोग का 3 और सी हम लोग का 7 है, ठीक है। हम लोग ने सब मतलब पुट कर दिया वैल्यूज जो थे। अब इसको सॉल्व करेंगे। -5 का स्क्वायर, यहाँ पे इक्वल्स टू डाल देते हैं। -5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25 होता है और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। फिर -4 3 ज़ा 12, 12 इंटू 7, ठीक है, इक्वल्स टू 25 -12 इंटू 7, 12 इंटू 7 कितना होता है, 12 7 ज़ा क्या होता है -84, 25 -84, ठीक है। तो 25 -84 कितना होगा, अगर इसको माइनस करेंगे तो आएगा 59। 25 84 को अगर 25 से माइनस करेंगे तो 59, और देखो ग्रेटर नंबर का साइन क्या है, माइनस है, तो हम लोग का डिस्क्रिमिनेंट क्या आया, डेल्टा -59। अभी माइनस आ गया तो हम लोग को नेचर क्या होगा रूट्स का, देयरफॉर द रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स क्या होंगे, रियल नहीं होंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे माइनस आ गया। हम लोग को याद रखना है कि रूट्स रियल कब होते हैं, इक्वल कब होते हैं, और रियल और अनइक्वल कब होते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6 का। फिर सेकेंड क्वेश्चन लिखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, √3x स्क्वायर प्लस √2x माइनस 2√3 इक्वल्स टू 0, ये हम लोग का सेकेंड है, ठीक है। तो इसको भी सेम कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग विथ, किसे कंपेयर करेंगे, सेम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, करेक्ट। इसको कंपेयर करेंगे, ए हो जाएगा हम लोग का √3, बी हो जाएगा हम लोग का √2, देखो बी और ये ए, हम लोग वेरिएबल्स नहीं लिखते हैं ना, तो सी हो जाएगा हम लोग का -√23, -2√3, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। डेल्टा इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस
4ac, ठीक है। तो देखो b हम लोग का √2 है, तो √2 का स्क्वायर -4, a क्या हम लोग का a है √3, c क्या हम लोग का -2√3, ठीक है। ये हम लोग का c हो गया। अब इक्वल्स टू √2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 हो जाएगा, √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, -4 इंटू √3 इंटू, अब देखो जिसको कन्फ्यूजन होता है उसके लिए मैं बता दूँ, ये 2√3 बना कैसे है, ये 2√3 बना है 2 इंटू √3, ये 2√3 कैसे बना है, 2 इंटू √3। तो हम लोग क्या करते हैं, मैं यहाँ पे बहुत सिंप्लीफाई करके बता रही हूँ ताकि किसी को भी कोई भी डाउट ना हो, क्योंकि बहुत लोगों को डाउट होता है कि 2√3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, तो बहुत कन्फ्यूजन होता है लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देती हूँ। 2 माइनस, देखो यहाँ पे 4 और 2, 4 और 2 -4, और -2 को हम लोग एक साथ ला देते हैं, यहाँ पे -4 और -2 को एक साथ ला देते हैं, -4 इंटू -2, फिर आगे लिखते हैं हम लोग इंटू √3 देखो मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, √3 के बाजू में कोई भी साइन नहीं था, उसमें मल्टीप्लिकेशन हो रहा था, तो √3 और √3 दोनों देखो आगे भी मल्टीप्लाई का साइन था, तो दोनों के आगे मल्टीप्लाई का साइन आ गया। 4 के आगे माइनस का साइन था, सेम है, 2 के आगे माइनस का साइन था, सेम है, तो मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया। बस किसी को कन्फ्यूजन होता है कि 2√3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, तो इसके लिए मैंने बस उसको और सिंप्लीफाई कर लिया, 2√3 को क्या लिख लिया, 2 इंटू √3। तो इसको अभी सॉल्व करेंगे हम लोग, 4 2 ज़ा 8, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 2 ज़ा 8 इंटू √3 क्या होता है, √3 इंटू √3 3 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पहले मल्टीप्लाई करेंगे, बोर्ड मास का रूल अप्लाई करेंगे, पहले 2 + 8 है, इसके लिए हम लोग ये नहीं कर देंगे, 2 + 8 10 हो जाएगा, फिर 10 इंटू 3 30, तो ऐसे में रॉन्ग आंसर आएगा। तो हम लोग को हमेशा क्या अप्लाई करना चाहिए, हम लोग को हमेशा बोर्ड मास का रूल अप्लाई करना चाहिए। तो पहले हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे फिर प्लस करेंगे, तो 2 + 8 3 ज़ा कितना होता है, 8 3 ज़ा 24 होता है, इक्वल्स टू 26। तो हम लोग को डेल्टा क्या मिल गया, डेल्टा 26 मिल गया। मतलब द रूट्स, नेचर ऑफ द रूट्स आर, ये रियल है लेकिन इक्वल नहीं है, तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, ठीक है, रियल एंड अनइक्वल, ये हम लोग का सेकंड वाला हो गया। हम लोग को रूट्स क्या मिले, रियल और अनइक्वल। तो इसका थर्ड वाला क्वेश्चन मैंने लिखा है और यहाँ पे कंपेयर भी करके रखा है, ए हम लोग को 1 मिला, बी हम लोग को -2 मिला, सी हम लोग को 1 मिला, ठीक है, मैंने इसको कंपेयर किया। तो अब हम लोग डेल्टा फाइंड करते हैं, डेल्टा इक्वल्स टू b² - 4ac। तो b² क्या हम लोग का -2 द होल स्क्वायर, -4 इंटू ए क्या हम लोग का a 1 है, इंटू सी भी हम लोग का 1 है, ठीक है। तो -2 का स्क्वायर क्या होगा, -2 का स्क्वायर होगा 4, है ना। फिर आगे करते हैं, 4 1 ज़ा 4 और 4 1 ज़ा 4, तो 4 + 4 -4 हो जाएगा, कट हो जाएगा दोनों, +- 4 4 - 4 0, ठीक है, 4 - 4 क्या हो जाएगा, 0। तो हम लोग को रूट डेल्टा क्या मिला, 0, देयरफॉर द रूट्स, क्या ऐसे होंगे, द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, क्योंकि डेल्टा 0 को इक्वल आ रहा है, देयरफॉर द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है। तो फर्स्ट है 1/x + 5 = 1/x²। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि ये प्रॉपर इसके फॉर्म में आ जाए, ठीक है। तो x² × 1 x² इक्वल्स टू x + 5 × 1 क्या हो जाएगा, x + 5। अब इसको x को ये साइड पे ला देते हैं, इसको x को ये साइड पे लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और 5 को भी ये साइड पे लाएंगे तो माइनस, इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो हम लोग का ये प्रॉपर इक्वेशन बन गया, ठीक है, ये हम लोग का प्रॉपर इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको आगे सॉल्व करेंगे और x का वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए बहुत सारे मेथड्स है, अगर हम लोग इसका फैक्टर फाइंड करेंगे तो मुश्किल होगा, कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करके 5 आएगा और प्लस माइनस करके 1, ये आना मुश्किल है। तो इसके लिए हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, देखो इसके लिए हम लोग इसको फॉर्मूला मेथड से करेंगे। फॉर्मूला मेथड क्या है, फॉर्मूला मेथड के लिए हम लोग को डेल्टा पहले फाइंड करना पड़ता है, ठीक है। इसके लिए हम लोग ये इक्वेशन 1 को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ, किससे कंपेयर करेंगे,
ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इससे हम लोग की इक्वेशन को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो a क्या आ जाएगा हम लोग का, a 1 आ जाएगा, b हो जाएगा हम लोग का -1 और c आ जाएगा -5। ठीक है, अब थोड़ा मैं फास्टली बता रही हूँ, ठीक है, बहुत लेट हो जाएगा वरना। अब a b c हम लोग का मिल जाएगा, बहुत टाइम कंज्यूम करेगा अगर मैं आपको एक छोटे छोटे ऐसे बताऊँ। ये बहुत ही ईजी है फॉर्मूला मेथड। तो a b c हम लोग ने फाइंड कर लिया। डेल्टा डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, b² माइनस 4ac। तो b हम लोग का क्या है, b हम लोग का -1 है, तो -1² माइनस 4 इंटू a हम लोग का 1 है, c हम लोग का -5 है। ठीक है, तो -1² क्या होगा 1 माइनस 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 4 5 ज़ा क्या होगा 20। तो लेकिन ये देखो, ये 4 1 ज़ा 4, पहले हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, -4 इंटू 1 -4 इंटू -5। ठीक है, इक्वल्स टू 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 5 ज़ा 20 इक्वल्स टू 21। तो हम लोग को डेल्टा क्या मिला, डेल्टा ये डिस्क्रिमिनेंट 21 मिला। अब इसको हम लोग फॉर्मूले में डालते हैं। फॉर्मूला क्या हम लोग का, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो माइनस b हम लोग का b है, b क्या है 1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कैसे प्लस हो जाएगा, देखो माइनस और -1, माइनस और -1 प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac हम लोग ने फाइंड किया 21 अपॉन 2a। a हम लोग का क्या है 1 है, तो 2 1 ज़ा 2। ठीक है, तो कैसा होगा ये हम लोग का, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस या माइनस रूट 21 अपॉन 2। तो इसका या तो कैसे बनेगा, इसका ये बनेगा 1 प्लस रूट 21 अपॉन 2 या और 1 माइनस रूट 21 अपॉन 2। तो फर्स्ट के ये दो इक्वेशन, ये दो रूट्स बन सकते हैं। फिर लास्ट को लिखना है, देयरफॉर 1 प्लस रूट 21 अपॉन 2 और 1 माइनस रूट 21 अपॉन 2 अदर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये फर्स्ट वाला था, सेकेंड वाला करते हैं। देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, x² माइनस 3x अपॉन 10 माइनस 1 अपॉन 10 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हम लोग का सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसको अभी हम लोग सॉल्व करने से पहले ये जो नीचे के 10 है इसको हम लोग को हटाना पड़ेगा। अब ये नीचे के 10 को हटाना है, तो हम लोग को क्या करने का, पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 10 करना पड़ेगा। तो लिखते हैं मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन बाय 10। पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं 10 इंटू x² माइनस, ठीक है, माइनस 3x अपॉन 10 इंटू 10 माइनस 1 अपॉन 10 इंटू 10 इक्वल्स टू 0 इंटू 10। ठीक है, ये हम लोग का इक्वेशन बन गया। अभी अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो, सिर्फ एक ही साइड को मल्टीप्लाई नहीं करोगे, पूरे इक्वेशन की लेफ्ट है LHS और RHS दोनों साइड को मल्टीप्लाई करोगे। तो 10 इंटू x² क्या हो जाएगा 10x², 10 10 कट हो जाएगा तो -3x, यहाँ पे भी 10 10 कट हो जाएगा तो -1 इक्वल्स टू 0 इंटू 10 क्या होगा, 0 इंटू 10 तो 0 ही होगा, तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो 10x² माइनस 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो हम लोग को इक्वेशन क्या मिला, ये हम लोग को इक्वेशन मिला हम लोग को 10 हटाने के बाद। तब इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे हम लोग को प्लस माइनस करके -3 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 10 आना चाहिए। मल्टीप्लाई करके ऐसे दो फैक्टर ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करके 10 आना चाहिए और प्लस माइनस करके 3 आना चाहिए। तो ऐसे कौन से होंगे, देखो 10 का अगर देखेंगे तो 5 2 ज़ा 10 होता है, 5 2 ज़ा 10 होता है, और 5 और 2 को अगर माइनस करेंगे तो हम लोग को 3 आंसर आ रहा है। तो हम लोग वही इक्वेशन लेंगे, देखो 10x, फिर लिख लेते 5x, हम लोग साइन बाद में देंगे, 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे या तो ये दोनों को माइनस करेंगे हम लोग, तो हम लोग को आंसर क्या आएगा 10 आएगा। तो हम लोग को मल्टीप्लाई करके अगर हम लोग देखो यहाँ पे अगर हम लोग माइनस डाल देंगे, यहाँ पे अगर हम लोग माइनस डालेंगे और प्लस डालेंगे, यहाँ पे 5x के सामने माइनस और 2x के सामने अगर प्लस डालेंगे तो हम लोग को आंसर कैसा आएगा, 5x माइनस 2x 3x आएगा और ग्रेटर नंबर का साइन माइनस। अब 10 इंटू -1, 10 इंटू -1 क्या होता है -10 होता है। तो -5 इंटू 2 क्या होगा -10 होगा, -5 इंटू 2 -10 आएगा। तो हम लोग को दो फैक्टर्स मिल चुके हैं। अब हम लोग इसको एक साथ लेते हैं और करते हैं सॉल्व। 10x माइनस 5, इसमें कॉमन 10x माइनस
5x, इसमें कॉमन क्या है, यहाँ पे 10x स्क्वायर आएगा, यहाँ पे भी 10x स्क्वायर आएगा, ठीक है। 10x स्क्वायर अपॉन 10x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 1, इसमें कॉमन निकालेंगे तो 10x स्क्वायर और माइनस 5x, इसमें कॉमन क्या आएगा, इसमें 5x कॉमन आएगा, दोनों में कॉमन क्या आएगा 5x, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 और x, ठीक है। और फिर हम लोग का 5x बाहर आ चुके हैं तो 5 1 ज़ा 5x और माइनस का साइन माइनस प्लस 1, देखो यहाँ पे कोई कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों में, तो यहाँ पे हम लोग प्लस 1 डालेंगे, ब्रैकेट के बाहर क्या लेंगे 1 डालेंगे और 2x माइनस 1 लेंगे इक्वल्स टू 0। तो अब ब्रैकेट बनाते हैं, 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो 5, इसको ब्रैकेट खोलते हैं, 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, पहले ये सॉल्व करेंगे फिर वो सॉल्व करते हैं। 5x इक्वल्स टू 0 के वो साइड पे 1 वो साइड पे जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, x इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 5, x क्या मिल रहा है माइनस 1 अपॉन 5, ये जो 5 था इसको हम लोग ने क्या किया नीचे ले लिया। अब नेक्स्ट एक x मिल गया, नेक्स्ट ये वाला सॉल्व करते हैं, 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो 2x इक्वल्स टू 1, यहाँ पे माइनस हो रहा है तो इक्वल्स टू के वो साइड पे प्लस हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू 1 अपॉन 2, ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा था इसको हम लोग ने डिवाइड कर लिया, तो नीचे क्या लिखोगे, देयरफॉर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज माइनस 1 अपॉन 5 और 1 अपॉन 2, ठीक है। ये सब मैं लिख नहीं रही हूँ, ये आपको लिखना है। ये क्वेश्चन, ये सेकंड वाला खत्म कंप्लीट हुआ, अब थर्ड वाला करेंगे। तो थर्ड वाला क्या दिया हुआ है, थर्ड वाला दिया हुआ है 2x प्लस 3 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25, ठीक है। तो इसमें आप लोग क्या करोगे, पहले आपको लग रहा होगा कि ये a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो इसमें हम लोग a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फिर उसको इक्वेशन बनेगा, फिर बहुत लेंदी सम होगा, ठीक है। लेकिन इससे ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही शॉर्ट सा सम है, देखो कैसे होगा ये, 2x प्लस 3 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25, ये दिया हुआ है, यहाँ पे स्क्वायर है, LHS में क्या है, LHS में स्क्वायर है और RHS में 25 है, तो 25 के हम लोग इसके ऊपर रूट डाल सकते हैं, स्क्वायर यहाँ से हटा के हम लोग यहाँ पे 25 पे रूट डालेंगे, करेक्ट। लेकिन रूट डालते टाइम हम लोग का रूट्स कैसे हो सकता है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, तो रूट डालने से पहले हम लोग को यहाँ पे लिखना है प्लस या माइनस, तो क्या होगा 2x प्लस 3 इक्वल्स टू प्लस 5 मतलब 5, रूट 25 का क्या होता है 5 होता है, तो 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 5 और 2x प्लस 3 इक्वल्स टू माइनस 5, करेक्ट। अब हम लोग को सिंपली इसको बस सॉल्व करना है और हम लोग को आंसर आ जाएगा। ये ज़रा भी हार्ड सम सा नहीं था, इसमें देखो स्क्वायर दिया था, हम लोग ने बस रूट डाल दिया ये साइड में और हम लोग को आंसर आ गया। 2x इक्वल्स टू 5, यहाँ पे देखो 3 प्लस हो रहा था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 2x 5 माइनस 3 क्या होगा माइनस 2, x इक्वल्स टू क्या होगा, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा था तो माइनस 2 अपॉन 2, तो x कितना आएगा, x इक्वल्स टू माइनस 1, x क्या आ जाएगा माइनस 1 आ जाएगा। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे देखो माइनस 1, ये माइनस नहीं होगा, 5 माइनस 3 छोटे नंबर का साइन तो नहीं आएगा, तो 5 माइनस 3 2 होगा, फिर 2 अपॉन 2 क्या होगा 1, तो 2 अपॉन 2 1, तो x इक्वल्स टू क्या आएगा 1 आएगा। करेक्ट कर लो, देखो यहाँ पे माइनस 2 नहीं सिर्फ 2 आएगा, तो यहाँ पे x 2 अपॉन 2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो x एक 1 आ गया। फिर सेकंड वाले को सॉल्व करते हैं, 2x प्लस 3 इक्वल्स टू माइनस 5, करेक्ट, तो 2x इक्वल्स टू माइनस 5 माइनस 3, ये जो 3 है वो साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 2x इक्वल्स टू माइनस 5 माइनस 3 क्या होगा, दोनों माइनस माइनस प्लस होगा, 5 प्लस 3 8 और ग्रेटर नंबर का साइन माइनस, तो x इक्वल्स टू माइनस 8 अपॉन 2, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो हम लोग का आंसर क्या आएगा, हम लोग का आंसर -4 आएगा। देयरफॉर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 1 और -4, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नीचे लिखना होता है, देयरफॉर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 1 और -4। अब नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन पे जाते हैं। तो देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या है इसका, m² प्लस 5m प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग अगर इसका फैक्टर कोशिश करेंगे ढूंढने को तो इसका फैक्टर नहीं मिलेगा, प्लस माइनस करके 5 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके भी 5 आना चाहिए, तो ये मिलना मुश्किल है ना, ये मिलना मुश्किल है। इसके लिए हम लोग इसको फॉर्मूले मेथड से करेंगे। तो फॉर्मूला मेथड के लिए पहले हम लोग को ये इक्वेशन को कंपेयर करना पड़ेगा, कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, करेक्ट।
ए हम लोग का आ जाएगा 1। देखो ए हम लोग का अगर इसके साथ इक्वेशन के साथ अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो ए 1 है, बी 5 है, सी भी 5 है। फिर हम लोग इसका डेल्टा फाइंड करते हैं। डेल्टा हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। डेल्टा क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब उसमें बस वैल्यू पुट करना है। 5 बी क्या है हम लोग का? 5 स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर माइनस 4। ए हम लोग का 1 है तो 1। सी क्या हम लोग का? 5, तो 5 का स्क्वायर 25। 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, तो माइनस 20। 25 माइनस 20 5 हो गया, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन 0। ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है आप लोग को। हम लोग को क्या करना है? बस हम लोग को x या m फाइंड करना है। यहाँ पे वेरिएबल m है तो यहाँ पे m फाइंड करना है, ठीक है। तो ये सब रूट्स इक्वल है, अनइक्वल, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर लिखोगे तो अच्छा है, मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। अगर लिख रहे हो तो मार्क्स नहीं कटने वाले, लेकिन हम लोग यहाँ पे सिर्फ डेल्टा की ज़रूरत है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की ज़रूरत है। x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, ठीक है। तो हम लोग का b क्या है? 5 है। हम लोग का b देखो, हम लोग ने यहाँ पे b 5 फाइंड किया था, तो b के बदले -5 माइनस बी था ना, इसके लिए -5 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे हम लोग को बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या मिला था? 5, तो रूट 5 अपॉन 2 इंटू 1। 2a था तो a था हम लोग का 1, a देखो 1 था हम लोग का, तो 2 इंटू 1, तो -5 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 2, ठीक है। तो दोनों को अलग करते, प्लस को अलग माइनस को अलग, -5 प्लस रूट 5 अपॉन 2 और -5 माइनस रूट 5 अपॉन 2। तो ये था फोर्थ वाला। फिफ्थ और सिक्स जो है वो दोनों भी बहुत ही ईजी है, इसके लिए मैं करवा नहीं रही हूँ, वो दोनों होमवर्क है। अब डायरेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। इसका जो सब क्वेश्चन फिफ्थ और सिक्स्थ है वो मैं नहीं करवा रही क्योंकि बहुत ही ईजी है, वो होमवर्क कर सकते हो। इसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे अभी। तो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है? फाइंड m इफ m माइनस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 2m माइनस 12 एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0 हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। तो ये जो पूरा है ना, ये पूरा एक इक्वेशन है, उसमें उसका रूट्स जो है, उसका रूट्स इक्वल, रियल और इक्वल है। मतलब हम लोग को डेल्टा क्या मिलेगा? डेल्टा हम लोग को बोला है कि डेल्टा 0, डेल्टा क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 है इसमें, ठीक है। तो हम लोग वही सॉल्व करेंगे और फाइंड करना है m की वैल्यू क्या है वो फाइंड करना है। तो डेल्टा आ गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac आ गया, तो ये इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा? कंपेयर करना पड़ेगा। तो पहले ये इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या है? m माइनस 12 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट m माइनस 12, ठीक है, फिर x प्लस 2, ये हम लोग का इक्वेशन बन गया। क्या इक्वेशन? m माइनस 12 एक्स स्क्वायर, ये a हो जाएगा हम लोग का, ये b है और ये c है, ठीक है। तो हम लोग कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन विथ, किससे कंपेयर करेंगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, इससे कंपेयर करेंगे। तो m माइनस 12 एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वेरिएबल तो हम लोग लिखेंगे नहीं, तो हम लोग का a क्या हो जाएगा? a हो जाएगा m माइनस 12। देखो ध्यान से देखो, ये जो इक्वेशन है वो 3 में डिवाइड है। देखो पहला है m माइनस 12 एक्स स्क्वायर, ये, फिर सेकेंड है 2m माइनस 12 एक्स, फिर प्लस 2, ठीक है। ये हम लोग का इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0। तो ये हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a हो गया m माइनस 12, b क्या हो जाएगा? b होगा 2m माइनस 12 और c हो जाएगा हम लोग का सिर्फ 2, ठीक है। तो हम लोग को क्या बोला है कि b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, करेक्ट। हम लोग को बोला है कि b स्क्वायर, डेल्टा जो है वो, डेल्टा क्या है? रियल और इक्वल रूट्स, जो रूट्स है वो रियल और इक्वल है, मतलब 0 है डेल्टा। तो b क्या है हम लोग का? b है 2m माइनस 12 द होल स्क्वायर। तो b के बदले हम लोग क्या लिखेंगे? 2m माइनस 12 ब्रैकेट द होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या हम लोग का? a है हम लोग का m माइनस 12 और c क्या हम लोग का? c है हम लोग का 2, ठीक है। अब इसको हम लोग को बस सिंप्लीफाई करना है और सॉल्व करते जाना है। तो देखो 2 का स्क्वायर क्या होगा? 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, करेक्ट। यहाँ पे इक्वल्स टू 0 लिखना नहीं भूलना है, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, m माइनस 12 को वैसे ही रखते हैं अभी के लिए हम लोग, m माइनस 12 स्क्वायर माइनस 4। अब देखो यहाँ पे 4 और 2 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 2 ज़ा 8, 4 के सामने माइनस का साइन तो वही रखेंगे,
इंटू एम माइनस 12 इक्वल्स टू 0, ठीक है। 4m माइनस 12 स्क्वायर माइनस 8m माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अब हम लोग इसके आगे क्या कर सकते हैं, अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को तो बहुत लेंदी सम बनेगा, ठीक है। ये m माइनस 12 द होल स्क्वायर है, इसका हम लोग a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे और इक्वेशन बनाएंगे तो बहुत लेंदी होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग इसमें कॉमन निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पे देखो m माइनस 12 स्क्वायर है और यहाँ पे m माइनस 12 है, तो इसमें कॉमन निकल सकता है। इसको मैं सिंप्लीफाई कर देती हूँ ताकि आपको ईजीली समझे। 4 इंटू एम माइनस 12 इंटू एम माइनस 12 माइनस 8m माइनस 12 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे मैंने बस क्या किया, m माइनस 12 स्क्वायर को मैंने m माइनस 12 लिख लिया 2 बार, ताकि जो मतलब जिसको समझ में नहीं आए उसको क्लियरली समझ जाए कि यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ। यहाँ पे मैं अभी कॉमन निकालूंगी, देखो तो यहाँ पे कॉमन क्या है, देखो दोनों में 4m माइनस 12 में कॉमन में निकाल सकती हूँ, दोनों पार्ट में 4m माइनस 12 में निकाल सकती हूँ कॉमन, तो मैं 4m माइनस 12 कॉमन में निकाल लेती हूँ, ठीक है। फिर अभी से नेक्स्ट फाइंड करते हैं, नेक्स्ट जो बचा है वो लिखते हैं। तो एक m माइनस 12 ब्रैकेट में चला गया, नेक्स्ट m माइनस 12 एक बचा था, फिर माइनस यहाँ पे देखो 4 2 ज़ा 8 होता है, 4 2 ज़ा 8 होता है, तो यहाँ पे माइनस 2, करेक्ट। फिर इसको ब्रैकेट क्लोज करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग का कैसे दो ब्रैकेट बन गया, देखो फर्स्ट हम लोग ने ये जो पूरा इक्वेशन है उसका कॉमन निकाला, कॉमन क्या निकाला 4m माइनस 12, और बाकी जो था वो सब एक ब्रैकेट में लिख लिया, जैसे कि m माइनस 12 एक बचा था और माइनस 2 बचा था, ठीक है। तो हम लोग के दो ब्रैकेट बन गए, कौन से बचे, 4m माइनस 12 एक बना और एक क्या बना m माइनस 12 माइनस 2, ये दो ब्रैकेट्स हम लोग के बन गए। अब हम लोग इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पे इक्वल्स टू ज़ीरो ये लिखना नहीं भूलना है। 4m माइनस 12 इसको वैसे ही रहने देते हैं अभी के लिए, इसको से पहले लिख लेते हैं। तो m माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो 12 प्लस 2 14, 12 प्लस 2 14 और ग्रेटर नंबर का साइन माइनस इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे देखो m माइनस 12, ये 4 जो है इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम लोग इक्वल्स टू के ये साइड पे भेज देंगे इसको, ठीक है। इक्वल्स टू के वो साइड पे भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 0/4 कुछ नहीं, 0 ही होता है। तो m माइनस 12 m माइनस 14 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब दोनों को अलग कर लेते हैं, m माइनस 12 इक्वल्स टू 0 और m माइनस 14 इक्वल्स टू 0। तो m इक्वल्स टू 12 और m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 14। तो हम लोग को m के कितने वैल्यू मिले, m के 12 वैल्यू मिला या तो m का 14, लेकिन अगर आप लोग पीछे आंसर चेक करोगे तो 12 आंसर में नहीं है, आंसर क्या है 14 है। ऐसा क्यों है मैं बता देती हूँ, देखो अगर हम लोग को वैल्यू पुट करते हैं m को इक्वेशन में, इक्वेशन कहाँ गया हम लोग, अगर इक्वेशन में हम लोग m की वैल्यू पुट करते हैं तो हम लोग को क्या आएगा पता है, a हम लोग को 0 आ जाएगा। अगर हम लोग हमारा इक्वेशन देखें, हम लोग जहाँ पे इक्वेशन पढ़े थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म, उसमें क्या था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 वेर ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, वेर ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 हम लोग ने ये पढ़ा था। यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 वेर ए इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो अगर हम लोग m 12 ले रहे हैं, हम लोग m अगर 12 और 14 मिलाना, तो अगर हम लोग m क्या ले रहे हैं 12 ले रहे हैं, देखो अगर हम लोग यहाँ पे m को 12 अज्यूम करते हैं तो 12 माइनस 12 0 हो जाएगा, तो हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगा। हम लोग को क्या करना है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 वेर ए इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। अभी कैसा होगा मैं बताती हूँ आपको, देखो वेन m इक्वल्स टू 12, अगर m हम लोग का क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, m क्या होगा 12 होगा, तो इक्वेशन हम लोग का क्या था m माइनस 12 एक्स स्क्वायर, यहाँ पे इक्वेशन लिख लेते हैं m माइनस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 2m माइनस 12 एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये हम लोग का इक्वेशन जो इक्वेशन था। अब इसमें हम लोग m को 12 डालते हैं, तो 12 माइनस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 2m माइनस 12, अब के लिए ये सब नहीं डालते, ठीक है, प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो 12 माइनस 12 क्या हो जाएगा 0 एक्स स्क्वायर प्लस 2 के बदले क्या डालेंगे हम लोग, 2 के बदले हम लोग m के बदले क्या डालेंगे, m के बदले 12, तो 12 माइनस 12 एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो 0 एक्स स्क्वायर प्लस
ये 12 माइनस 12 कट हो जाएगा, प्लस 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर में क्या आ रहा है, हम लोग का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, उसमें 0 आ रहा है। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन रहा है, ये हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन रहा है, क्योंकि देखो a हम लोग को 0 आ रहा है और a हम लोग को 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, इसके लिए m इज़ नॉट इक्वल टू 12 एंड m इक्वल्स टू 14। ठीक है, ये सॉल्व करना है, फिर लिखना है। फिर क्या लिखोगे नीचे कि द जनरल फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 वेयर a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे हम लोग को a क्या मिल रहा है, a इक्वल्स टू 0। इसके लिए m इज़ नॉट 12, m इज़ 14। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जाएंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 स्टार मार्क्ड है, मतलब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी। लेकिन ऐसा मत समझना कि स्टार मार्क है तो ये हार्ड क्वेश्चन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। स्टार मार्क होगा तो ऐसा हार्ड होना कंपलसरी नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है कि द सम ऑफ द टू रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 5 एंड सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 35, फाइंड द इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि जो सम है दो रूट्स के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो रूट्स है उसका सम, मतलब अगर सपोज हम लोग दो रूट्स को अल्फ़ा और बीटा ले रहे हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है 5 और अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब दिया है 35। इसको और क्लियरली समझेंगे बुक में। तो देखो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख के रखा है, यहाँ पे बोला है लेट, हम लोग पहले रूट्स ले लेते हैं, लेट अज्यूम कर लेते हैं, लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द टू रूट्स, बी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले अजम्पशन कर लेते बी द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि हम लोग ने अभी तक रूट्स के लिए कौन से क्या अज्यूम किया, अब तक हम लोग ने सिर्फ अल्फ़ा और बीटा ही अज्यूम किया। तो हम लोग अल्फ़ा और बीटा पहले अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो अल्फ़ा एंड बीटा बी द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्या बोला है, अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ आते हैं और ध्यान से क्वेश्चन को समझते हैं। द सम ऑफ द टू रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 5। सम ऑफ द टू रूट्स, तो यहाँ पे रूट्स है अल्फ़ा और बीटा, तो दोनों का सम मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा 5 दिया है। तो क्या दिया है, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या दिया है, 5। फिर नेक्स्ट आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं, एंड सम ऑफ देयर क्यूब्स, आगे उनका क्यूब्स मतलब रूट्स का क्यूब्स 35 है, रूट का क्यूब्स 35 है और रूट का सम 5 है। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल्स टू 35। तो अल्फ़ा प्लस बीटा तो ईजी है। आगे क्या बोला है, फाइंड इक्वेशन। इक्वेशन क्या बना है वो फाइंड करना है, ये रूट से हम लोग का इक्वेशन क्या बना है वो फाइंड करना है। तो इक्वेशन के लिए हम लोग को किसकी ज़रूरत होगी, देखो इक्वेशन क्या है हम लोग का, इक्वेशन हम लोग का होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। तो इसके लिए अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स ये होता है जो हम लोग के पास है, लेकिन अल्फ़ा इंटू बीटा नहीं है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा पहले फाइंड करेंगे, किससे फाइंड करेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो हम लोग को पता है वी नो दैट, हम लोग को क्या पता है कि अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला क्या है वो लिखेंगे अभी हम लोग, अल्फ़ा प्लस बीटा द होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, ये अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला है, एक बार अच्छे से लिख लेते हैं। अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा द होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, फिर अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हम लोग का फॉर्मूला है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का, हम लोग को पता है। तो हम लोग इसमें अभी हम लोग को अल्फ़ा प्लस बीटा का हम लोग को पता है अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, तो हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा के बदले 5 डाल देंगे। ठीक है, और हम लोग को अल्फ़ा इंटू बीटा खुद ही मिल जाएगा। अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या है 35, तो LHS में 35 लिख लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा हम लोग का 5 है, तो 5 क्यूब माइनस 3 इंटू अल्फ़ा बीटा तो नहीं पता, अल्फ़ा बीटा वैसे ही रहेगा। और अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है 5, तो 5 का 5 लिख लेंगे। ठीक है, तो 35 इक्वल्स टू 5 का क्यूब क्या है, 5 इंटू 5 25, 25 5 ज़ा 125, तो 125 माइनस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू 5। ठीक है, अब नेक्स्ट 35, अब यहाँ पे देखो ये जो 125 है ये साइड पे प्लस हो रहा है, तो मैं इसको ये साइड पे लाके माइनस कर सकती हूँ, करेक्ट। ये साइड पे इक्वल्स टू के साइड पे लाके माइनस करवा सकती हूँ, इक्वल्स टू माइनस 3। अब ये 3 अल्फ़ा बीटा क्या है, 3 इंटू अल्फ़ा बीटा
इंटू 5, ये ऐसा दिया है करेक्ट। 3 अल्फ़ा बीटा का मतलब क्या है, 3 इंटू अल्फ़ा बीटा करेक्ट। तो 35 माइनस 125 कितना होता है, 35 माइनस 125 90 होता है, इसको 90 होगा और ग्रेटर नंबर का साइन माइनस इक्वल्स टू। अब देखो 5 3 ज़ा 5 3, हम लोग को ये दो चीज़ मल्टीप्लाई करना बच गया, तो ये दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 5 3 ज़ा 15 और देखो माइनस है तो माइनस इंटू माइनस प्लस माइनस इंटू अल्फ़ा बीटा करेक्ट। अब देखो माइनस 90 अपॉन माइनस 15 इक्वल्स टू अल्फ़ा बीटा। ये जो माइनस 515 अल्फ़ा बीटा से मल्टीप्लाई करा था मैंने यहाँ पे लाके डिवाइड करवा दिया, तो फिर 90 डिवाइडेड बाई 15 कितना होगा, ये माइनस माइनस तो कट हो जाएगा और 15 6 ज़ा 90, 15 6 ज़ा 90 इक्वल्स टू अल्फ़ा बीटा। तो हम लोग को अल्फ़ा बीटा भी मिल गया, कितना मिला 6, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ था, अल्फ़ा इंटू बीटा मिल गया 6। अब नेक्स्ट हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो द जनरल फॉर्मूला, हम लोग का जनरल फॉर्मूला क्या है, जनरल फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। जनरल फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, देखो हम लोग को दिया था अल्फ़ा प्लस बीटा 5 है, तो माइनस 5x, ये x इधर का, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है 6 इक्वल्स टू 0। तो हम लोग को इक्वेशन क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो इसमें कुछ नहीं था, हम लोग ने बस एक्स क्यूब प्लस अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब से अल्फ़ा इंटू बीटा फाइंड किया और इक्वेशन फॉर्म कर लिया। फिर नेक्स्ट 10th वाला जो है, हम लोग ने 9th अभी सॉल्व किया, जो 10th वाला है वो ये साल के लिए, ये साल के सिलेबस में कट किया है, तो हम लोग डायरेक्ट 11th पे जाएंगे। 11th क्या बोला है, मुकुंद पोसेसेस ₹50 मोर देन व्हाट सागर पोसेसेस, द प्रोडक्ट ऑफ द अमाउंट दे हैव इज़ 15,000, फाइंड द अमाउंट ईच वन हैज़। तो ये वाला सॉल्व करते हैं अभी। तो यहाँ पे मैंने 11th का क्वेश्चन लिख लिया है, क्या बोला है देखो एक बार समझते पहले क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर हम लोग ने इसका प्रॉपर इक्वेशन क्रिएट कर लिया तो क्वेश्चन बहुत इजी है। अगर आप इक्वेशन क्रिएट ही नहीं कर पाए कि इक्वेशन यहाँ पे कंडीशन क्या दिया हुआ है और कंडीशन के मुताबिक आप इक्वेशन नहीं क्रिएट कर पाए तो सम बहुत हार्ड हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग इक्वेशन अगर क्रिएट कर लेना तो समझो 80% आपने सॉल्व कर लिया, बाकी हम लोग उसको कोई भी रूल से, फॉर्मूला मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, कोई भी मेथड से हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं, मुकुंद पोसेसेस ₹50 मोर देन व्हाट सागर पोसेसेस। तो जितना अमाउंट सागर कमाता है, जितना पोजेस करता है, उससे मुकुंद जो है 50 रुपये ज़्यादा पोजेस करता है। सागर जितना कमाता है, चलो सागर जितना कमाता है ना, उससे 50 रुपये ज़्यादा मुकुंद कमाता है, ऐसा समझो, ठीक है। तो हम लोग को अगर मुकुंद कितना कमाता है वो जानना है, तो हम लोग को पता रहना चाहिए कि सागर कितना कमाता है, क्योंकि अगर सपोज सागर x रुपीज़ कमा रहा है तो मुकुंद उससे x प्लस 50 रुपीज़ कमा रहा होगा, यह हम लोग का इक्वेशन बता रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसके हिसाब से बताएंगे कि x कौन सा होगा और x प्लस 50 कौन सा होगा, क्योंकि देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके लिए हम लोग इसमें x और y दो वेरिएबल नहीं लेंगे, इसमें हम लोग दो वेरिएबल नहीं लेंगे, इसमें सिर्फ हम लोग का एक ही कंडीशन होगा और एक ही वेरिएबल होगा। तो इसके लिए हम लोग का क्या एक वेरिएबल है x होगा और x प्लस 50 होगा। फिर आगे क्या बोला है कि द प्रोडक्ट ऑफ द अमाउंट दे हैव इज़ 15,000 रुपीज़। तो उनके पास जो पैसा है उसका अगर हम लोग प्रोडक्ट करेंगे, दोनों के पास जितना पैसा है उसका अगर हम लोग प्रोडक्ट करते हैं, मतलब मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो अमाउंट कितना मिल रहा है 15,000। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग अजम्पशन करेंगे, तो पहले अजम्पशन करते हैं, लेट द अमाउंट सागर पोसेसेस। अब यहाँ पे देखो हम लोग ने सागर पोसेस का क्यों लिया, पहले सागर पोसेसेस बी एक्स रुपीज़, ठीक है। सागर पोसेसेस का x रुपीज़ क्यों लिया, क्योंकि अगर हम लोग को मुकुंद का जानना है तो सागर का जानना होगा, सागर कितना कमाता है उसको पता चलेगा तो हम लोग को मुकुंद का पता चलेगा। सागर x रुपीज़ कमा रहा है तो मुकुंद x प्लस 50 कमाएगा, उससे 50 ज़्यादा, मोर दिया तो 50 ज़्यादा। लेट द अमाउंट सागर पोसेसेस बी x रुपीज़, देयरफॉर अमाउंट पोसेस्ड बाय मुकुंद। मुकुंद क्या दिए गए, हम लोग मुकुंद कितना होगा x प्लस 50 रुपीज़, x प्लस 50 रुपीज़, क्योंकि हम लोग को बोला है कि सागर कितना
सागर जितना भी कमाता है ना, अभी सपोज सागर ₹X कमा रहा है तो मुकुंद उसका ₹50 ज़्यादा कमा रहा है, मतलब X प्लस 50 रुपीज़। तो अब हम लोग कंडीशन पे आ जाते हैं, बाय द गिवन कंडीशन। हम लोग का कंडीशन पे आ जाते हैं, बाय द गिवन कंडीशन। हम लोग का कंडीशन क्या है, देखो हम लोग को कंडीशन दिया है कि द प्रोडक्ट ऑफ द अमाउंट दे हैव मतलब सागर और मुकुंद इज 15,000। मतलब अब हम लोग को इसका प्रोडक्ट करना पड़ेगा, मतलब x सागर का अमाउंट और x प्लस 50 मुकुंद का पैसा इक्वल्स टू 15,000 इक्वल्स टू 15,000। तो पहले हम लोग x को इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 50x इक्वल्स टू 15,000। अब हम लोग का ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बना, ये 15,000 को ये साइड पे लाना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 50x, ये प्लस था तो यहाँ पे आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 15,000 इक्वल्स टू 0। अब इसको हम लोग ने प्रॉपर कंडीशन क्रिएट कर दिया है, तो हम लोग का 80% काम यहीं पे ख़त्म हो गया। अब हम लोग को इसको देखना है कि कौन से मेथड से सॉल्व होगा और हम लोग को आंसर x कैसे मिलेगा। तो हम लोग इसको फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं और फॉर्मूला मेथड से कर सकते हैं। तो जो इजी लगता है उससे करो, ऐसा ज़रूरी नहीं कि कोई एक ही मेथड फॉलो करो। जैसे कि हम लोग ने लास्ट वीडियो में देखा था, जो अगर हम लोग को किसी में फैक्टर नहीं मिल रहे तो हम लोग उसमें फॉर्मूला मेथड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है कि आपको कौन सा मेथड यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला मेथड कर रही हूँ, ये फैक्टराइजेशन मेथड से भी आ जाएगा ये वाला। मैं फॉर्मूला मेथड करके बता रही हूँ। तो कंपेयरिंग, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो a हम लोग का क्या हो जाएगा 1, b हम लोग का हो जाएगा 50, c हो जाएगा -15,000, ठीक है। तो डेल्टा इक्वल्स टू b² माइनस 4ac, b क्या हम लोग का 50, तो 50 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या हम लोग का 1, तो मैं a लिख नहीं रही हूँ, -15,000 सीधा कर रही हूँ, ठीक है, -15,000। तो 5 का स्क्वायर 25 और 50 का 2 0 आ गया माइनस। तो देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 15 4 जा कितना होता है, 15 4 जा 60 होता है, 15 4 जा 60, फिर बाजू के 3 0, 1 2 3, तो कितना आंसर आया 60,000। अब इसको प्लस करते हैं, यहाँ पे क्या है देखो 2,500 प्लस 60,000, तो क्या हो जाएगा 60,000 प्लस 2,500 62,500 ऐसा हो जाएगा। देखो तो हम लोग को डेल्टा कितना मिल गया, डेल्टा मिल गया 62,500, हम लोग को ये डेल्टा मिल गया, ठीक है। अब हम लोग x इक्वल्स टू क्या डालेंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। x हम लोग फॉर्मूला मेथड से लिखेंगे। चाहिए तो ये लिखने से पहले ना आप ऊपर लिख लो बाय फॉर्मूला मेथड, तो एक चांस होता है कि मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। तो इससे पहले क्या लिख लो, बाय फॉर्मूला मेथड, ऐसा ऊपर लिख लो। तो हम लोग अभी सॉल्व करते हैं इसको। हम लोग का b क्या है, देखो b हम लोग को 50 है, तो -50 प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac क्या मिला 62,500 अपॉन 2a, a क्या हम लोग का 1, तो 2 1 जा 2, ठीक है, -50 प्लस माइनस रूट 62,500। अब रूट 62,500 को अगर देखोगे तो देखो 625 ये किसका रूट है, ये 25 का रूट है, 25 का रूट है, तो ये क्या हो जाएगा 25, 625 के बदले हम लोग 25 लिखेंगे, ये रूट हटा देते हैं, 625 के बदले 25 और ये 0 0, अभी हम लोग इसका स्क्वायर निकाले तो 1 0 चला जाएगा, मतलब 250, 62,500 इसका रूट क्या होगा 250 अपॉन 2, ठीक है। अब इसको हम लोग और में सॉल्व करेंगे, फिर इसको आगे हम लोग इक्वेशन में लिख लेते हैं। अब देखो -50 प्लस 250 अपॉन 2 और -50 माइनस 250 अपॉन 2, ठीक है। अब इसको हम लोग को प्लस माइनस करके डिवाइड करना है। अभी अगर इसमें से डिवाइड कर लिया ना तो आंसर कंफर्म रॉन्ग होने वाला है, तो पहले हम लोग इसको प्लस माइनस कर लेते हैं। तो 250 माइनस 50 क्या होगा 200 होगा, 200 अपॉन 2 इक्वल्स टू 100, ठीक है। x इक्वल्स टू 100, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं x, तो x इक्वल्स टू 100 और x इक्वल्स टू माइनस माइनस क्या होगा, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 300 250 प्लस 50
300, लेकिन ग्रेटर नंबर का साइन माइनस है तो -2, x इक्वल्स टू -150। तो अब देखो ये क्या है, x हम लोग ने क्या अज्यूम किया था, देखो x सागर का अमाउंट है, रुपीस में है x, तो कभी क्या अमाउंट कभी माइनस में होता है, नहीं। तो इसके लिए x, पहले रीज़न लिख लेते हैं, x इज़ ए अमाउंट, x इज़ ए अमाउंट, देयरफॉर x कैन नॉट बी नेगेटिव। x क्या होता है, कैन नॉट बी नेगेटिव, x कैन नॉट बी नेगेटिव, मैं माइनस का साइन लिख रही हूँ, नेगेटिव लिख लेना, x कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर x इज़ नॉट इक्वल्स टू -150, x इज़ इक्वल्स टू 100। मतलब सागर कितना प्रोसेस करता है, सागर प्रोसेस ₹100 और मुकुंद कितना x + 50, मतलब 100 + 50, तो मुकुंद का कितना होगा, मुकुंद का 100 + 50 इक्वल्स टू 150 रुपीज़। ठीक है, तो ये बहुत ही ईजी सम था। मैंने बोला था कि अगर आपने इक्वेशन फॉर्म कर लिया तो आपका आधे से 80% सम उधर ही क्लियर हो जाएगा, फिर आपको सोचना है कि फैक्टराइजेशन से करना है या फॉर्मूला मेथड से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो 12th क्वेश्चन पढ़ते हैं। 12th क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो, द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज़ 120। तो दो नंबर्स है जिसका डिफरेंस मतलब क्या होगा, माइनस, तो दो नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस 120 है। यहाँ पे देखो स्क्वायर भी बोला है, तो दो नंबर के डिफरेंस, दो नंबर के स्क्वायर को माइनस करोगे तो 120 आंसर आएगा। द स्क्वायर ऑफ द नंबर, यहाँ पे स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज ट्वाइस द ग्रेटर नंबर। तो स्मॉलर नंबर का अगर स्क्वायर करोगे ना, अब सपोज देखो अगर हम लोग ग्रेटर नंबर को x ले रहे हैं, पहले अज्यूम कर लेते हैं, लेट द ग्रेटर नंबर बी x। ठीक है, ग्रेटर नंबर x हुआ, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि द जो स्क्वायर, जो स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है, अब सपोज स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, अब मैं लिख लेती हूँ क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके लिए हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, दो वेरिएबल नहीं ले सकते, तो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, क्या बोल रहे हैं, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस द ग्रेटर नंबर। ग्रेटर नंबर हम लोग ने क्या लिया, x लिया है, तो 2x, ट्वाइस द ग्रेटर नंबर। स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है उसको इज इक्वल्स टू ट्वाइस द ग्रेटर नंबर। इसको अच्छे से समझो, मैंने पहले ही बोला है, अगर आप इक्वेशन बनाने में पास हो गए, इक्वेशन बन गया तो आराम से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अगर इक्वेशन नहीं बना तो नहीं सॉल्व होने वाला। तो एक बार फिर देखते हैं, द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 120। ये बाद में करेंगे हम लोग, ये वाला, ये इक्वेशन, ये कंडीशन है, पहले ये देख लेते हैं कि x किसको लेना है, 2x किसको लेना है। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज ट्वाइस द ग्रेटर नंबर। तो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग को ग्रेटर नंबर पता होना चाहिए, तो इसके लिए मैंने ग्रेटर नंबर को x लिया, लेट द ग्रेटर नंबर बी x। फिर अब कंडीशन देखते, कंडीशन जम रहा है कि नहीं। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, पहले स्मॉलर नंबर का मैंने स्क्वायर लिख लिया, स्मॉलर नंबर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस द ग्रेटर नंबर। ग्रेटर नंबर हम लोग ने x लिया था, 2x, तो हम लोग को ग्रेटर नंबर क्या मिला, x, और स्मॉलर नंबर नहीं है, ये स्मॉलर नंबर नहीं है, क्या है, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर। ठीक है, अब कंडीशन देखते हैं, बाय द गिवन कंडीशन। अब हम लोग फर्स्ट के जो लाइन हम लोग ने नहीं देखा है उस पर देखेंगे और कंडीशन बनाएंगे। तो द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर, अब हम लोग को ये पूरे क्वेश्चन से समझ गया कि एक ग्रेटर नंबर है और एक स्मॉलर नंबर है, तो डिफरेंस मतलब माइनस कर रहे हैं, तो अगर माइनस करेंगे तो बड़े नंबर को छोटे नंबर से करेंगे, करेक्ट, बड़े नंबर को छोटे नंबर से हम लोग माइनस करेंगे ना, छोटे नंबर को थोड़ी बड़े नंबर से माइनस करेंगे। तो यहाँ पे बोला है कि द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 120, मतलब ग्रेटर नंबर के स्क्वायर को अगर स्मॉलर नंबर के स्क्वायर को माइनस करोगे, स्मॉलर नंबर के स्क्वायर को माइनस करोगे तो 120 आंसर आएगा। समझ रहे हैं, ग्रेटर नंबर के स्क्वायर को, यहाँ पे बोला है कि डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स को अगर डिफरेंस करोगे तो माइनस क्या आंसर आएगा, 120। तो ग्रेटर नंबर क्या है हम लोग का, ग्रेटर नंबर हम लोग का x है, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। और देखो यहाँ पे हम लोग ने क्या था, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर क्या है, 2x। यहाँ पे हम लोग ने देखा कि स्मॉलर नंबर का स्क्वायर क्या है, 2x, तो -2x। यहाँ पे मैं बता रही हूँ, यहाँ पे ऐसा 2x करके स्क्वायर मत कर देना, यहाँ पे ये स्मॉलर नंबर करके 2x करके स्क्वायर मत कर देना, ये रॉन्ग हो जाएगा पूरा।
क्वेश्चन को अच्छे से समझो। हम लोग ने ऊपर देखा स्मॉलर नंबर नहीं फाइंड किया, हम लोग ने स्मॉलर नंबर का स्क्वायर फाइंड किया। स्मॉलर नंबर का स्क्वायर क्या बताया है, ट्वाइस द ग्रेटर नंबर x है तो ट्वाइस क्या होगा 2x। समझा? तो इसके लिए ये मिस्टेक नहीं करना है कि 2x का भी स्क्वायर निकाल देना है, नहीं, 2x का स्क्वायर नहीं निकालना है। समझा? इक्वल्स टू 120। तो हम लोग का इक्वेशन क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू 120। एक बार मैं फिर कंडीशन एक्सप्लेन कर रही हूँ। बोला है कि द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स, तो दो नंबर, एक स्मॉलर नंबर है एक ग्रेटर नंबर है, तो अगर डिफरेंस करें तो ग्रेटर नंबर को स्मॉलर नंबर से माइनस करोगे, तो ग्रेटर नंबर हम लोग ने x अज्यूम किया था, तो x का स्क्वायर, और स्मॉलर नंबर का स्क्वायर हम लोग को ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ पे ऑलरेडी दिया है कि जो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है ना, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज ट्वाइस द ग्रेटर नंबर। तो इसके लिए स्मॉलर नंबर का स्क्वायर क्या मिला 2x, तो यहाँ पे मैंने इसके लिए 2x का वैसे ही वैसे लिखा, उसको स्क्वायरिंग नहीं करना है। ठीक है, चाहिए तो यहाँ पे इक्वेशन 1 दे दो, फिर यहाँ पे रीजन लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू 120 हम लोग को इक्वेशन मिल गया यहाँ पे। अब हम लोग को इसको सॉल्व करना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये 120 को ये साइड पे ला देते, माइनस 120 इक्वल्स टू 0। अब इसको या तो फैक्टराइजेशन या तो फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करो। तो इसको ज़्यादा लेंदी नहीं करते, फॉर्मूला मेथड से करके इसको फैक्टराइजेशन करते। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये ऐसा नंबर होना चाहिए फैक्टर की मल्टीप्लाई करके माइनस 120 आना चाहिए, प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए, -2 आना चाहिए। तो 10 12 10 जा 120 होता है, और 10 और 12 और 10 को अगर माइनस करोगे तो 2 आता है। करेक्ट? देखो मैं फिर बता रही हूँ, 12 और 10 अगर हम लोग ये लेंगे, 12 और 10, पहले मैं लिख लूँ, 12 10 जा 120 होता है, और 12 को अगर 10 से माइनस करोगे तो माइनस 12 और 2 और 10 को माइनस करोगे तो 2 आएगा। अब हम लोग को बस साइन डालना है कि कौन सा साइन किधर आएगा। तो देखो यहाँ पे ये माइनस है, जो प्लस माइनस करने पे माइनस आना चाहिए, तो ग्रेटर साइन को हम लोग माइनस देते और इसको प्लस देते हैं। तो 12 10 जा देखो 120 और माइनस का साइन, प्लस माइनस करेंगे तो 12 माइनस 10 2 आएगा, और ग्रेटर नंबर का साइन माइनस। तो हम लोग का फैक्टर्स मिल चुके हैं। अब हम लोग इसमें कॉमन निकालेंगे, तो इसमें कॉमन और इसमें कॉमन, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x, इसमें कॉमन क्या होगा, इसमें x कॉमन होगा, तो x बचेगा x माइनस 12, ये हो जाएगा। इसमें कॉमन क्या होगा, इसमें 10 कॉमन होगा, प्लस 10 कॉमन होगा। ठीक है, अब अंदर ब्रैकेट के अंदर माइनस है, तो माइनस तो चेंज नहीं होगा, 10 कॉमन आ गया तो x बचा, x माइनस 10 कितने जा 10 12 जा, तो हम लोग का ब्रैकेट बन गया। पहला है x प्लस 10, दूसरा है x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो अब हम लोग उसको डिफर करके लिखेंगे, x प्लस 10 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू -10 और x इक्वल्स टू 12। ठीक है, तो x हम लोग को या तो -10 मिल रहा है या तो x हम लोग को 12 मिल रहा है। तो हम लोग को अभी बताना है कि x -10 नहीं हो सकता, x नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि x क्या है, x एक नंबर है, x नंबर है। तो हम लोग लिखेंगे नीचे रीज़न कि x इज ए नंबर, देयरफॉर x कैनॉट बी नेगेटिव, x कैनॉट बी, माइनस का साइन डाल देती हूँ, x कैनॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर x इज नॉट इक्वल टू -10, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 12। तो हम लोग ने x किसको अज्यूम किया था, x हम लोग ने ग्रेटर नंबर को अज्यूम किया था, तो ग्रेटर नंबर हम लोग को क्या मिला, ग्रेटर नंबर हम लोग को मिल गया 12, ग्रेटर नंबर 12 मिल गया। और स्मॉलर नंबर हम लोग ने क्या अज्यूम किया था, हम लोग को स्मॉलर नंबर एक्चुअली मिला ही नहीं था, हम लोग को स्मॉलर नंबर का स्क्वायर मिला था। तो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर क्या था 2x, तो स्मॉलर नंबर के स्क्वायर को 2x के लिए 2 × 12 इक्वल्स टू 24, स्मॉलर नंबर स्क्वायर इक्वल्स टू 24। अब हम लोग को स्क्वायर नहीं चाहिए, हम लोग को स्मॉलर नंबर चाहिए, तो इसके लिए हम लोग रूट को वो साइड पे दे देंगे, तो स्मॉलर नंबर इक्वल्स टू √24। अब ये प्लस भी हो सकता है, ये माइनस भी हो सकता है। ठीक है, प्लस भी हो सकता है या माइनस भी हो सकता है जो स्मॉलर नंबर है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, स्मॉलर नंबर इक्वल्स टू प्लस माइनस √24। तो स्मॉलर नंबर क्या हो सकता है, स्मॉलर नंबर +24 भी हो सकता है, या स्मॉलर नंबर √24, या स्मॉलर नंबर और -√24 भी हो सकता है। ठीक है,
तो 2 नंबर कौन से ऑब्टेन हुए, द टू नंबर्स ऑब्टेन, द टू नंबर ऑब्टेन, हम लोग को कौन से 2 नंबर मिले, एक हो सकता है 12 कॉमा √24 और 12 कॉमा -√24, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर है। हम लोग ने अभी क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे जाते हैं। 13 सम देखते हैं अभी। 13 सम में क्या बोला है देखो कि रंजना वॉन्ट्स टू डिस्ट्रीब्यूट 540 ऑरेंजेस अमॉन्ग सम स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे रंजना को 540 ऑरेंजेस डिस्ट्रीब्यूट करने कुछ बच्चों में, सम स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं दिया है, हम लोग को नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड करना है। तो जो चीज़ को फाइंड करना है वो चीज़ को हम लोग x लेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे फाइंड करना है, तो इसके लिए हम लोग को पता चल गया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम लोग क्या लेंगे, x लेंगे। इफ़ 30 स्टूडेंट्स वेर मोर, अब अभी हम लोग जितने बच्चे थे उसमें से अगर 30 स्टूडेंट्स बढ़ गए तो सारे जो भी ऑरेंजेस है 3 कम मिलेंगे सारे बच्चों को, ठीक है। तो हम लोग को फाइंड करना है कि कितने स्टूडेंट्स हैं, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। एक बार फिर बताती हूँ, रंजना को 540 ऑरेंजेस कुछ बच्चों में बांटने हैं, कितने बच्चे हैं वो नहीं पता। अगर 30 स्टूडेंट्स बढ़ गए, 30 स्टूडेंट्स बढ़ गए तो सारे बच्चों को 3 ऑरेंजेस कम मिलेंगे, तो कितने स्टूडेंट्स है वो फाइंड करना है, ठीक है। तो फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे मैंने अज्यूम कर लिया है कि लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी x, क्योंकि देखो हम लोग को फाइंड करने बोला कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो हम लोग उसी को अज्यूम करेंगे x। तो लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी x। अब वहाँ पे क्या बोला था, वहाँ पे बोला था कि नंबर ऑफ ऑरेंजेस, कितने नंबर ऑफ ऑरेंजेस थे, 540। नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितने थे वो लिख लेते हैं, नंबर ऑफ ऑरेंजेस, नंबर ऑफ ऑरेंजेस थे 540, करेक्ट। तो हर एक बच्चा को कितने ऑरेंज मिलेंगे, अगर हम लोग को बताना है कि ईच स्टूडेंट गेट्स नंबर ऑफ ऑरेंजेस, अगर एक बच्चे को कितना ऑरेंज मिलता है वो पता करना है, तो कैसा लिखेंगे, कितने ऑरेंजेस है 540 अब डिवाइडेड बाय x। 540 डिवाइडेड बाय x होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने ऑरेंजेस है 540 अपॉन x, कि हर एक स्टूडेंट को 540 अपॉन x ऑरेंजेस मिलेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग को क्या बोला था, नेक्स्ट हम लोग को बोला था कि व्हेन द नंबर इज इंक्रीज, व्हेन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज किया जाता है, व्हेन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीज्ड बाय 30, इज इंक्रीज्ड बाय 30, तो स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, तो देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल बी x प्लस 30, विल बी x प्लस 30। देखो हम लोग का पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स था x, लेकिन अगर 30 स्टूडेंट बढ़ाएंगे तो कितने हो जाएंगे x प्लस 30, ठीक है। तो अभी अगर 30 स्टूडेंट्स बढ़ जाते हैं तो ईच स्टूडेंट को कितना ऑरेंज मिलेगा, ईच स्टूडेंट, हर स्टूडेंट को गेट्स ऑरेंज, कितना मिलेगा ईच स्टूडेंट गेट ऑरेंज, देखो 540 जितना ऑरेंज है डिवाइडेड बाय जितने बच्चे हैं, तो बच्चे कितने हो गए अभी x प्लस 30। अब देखो मैं एक बार ये फिर बता देती हूँ कि अगर सपोज एक एग्जांपल लेके बताती हूँ, अगर ऐसा नहीं समझ रहा है, अगर 5 बच्चे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 5 है, 5 बच्चे हैं, स्टूडेंट्स है, ठीक है, 5 स्टूडेंट्स है और चॉकलेट 10 है, 10 चॉकलेट्स है, 10 चॉकलेट्स है और उनको बांटना है प्रॉपरली, तो क्या करेंगे, चॉकलेट्स को 10 को 5 से डिवाइड करेंगे, हम लोग 10 को 5 से डिवाइड 5 को 10 से डिवाइड करेंगे, करेक्ट। तो हम लोग का आंसर आएगा। तो हम लोग भी यहाँ पे वही कर रहे हैं, हम लोग स्टूडेंट्स को इससे डिवाइड कर रहे हैं, तो हम लोग को पता चल जाए कि हर एक बच्चे को कितना ऑरेंज मिलेगा, ठीक है। एक छोटे एग्जाम्पल से क्लियरली समझता है, इसके लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा एग्जाम्पल दिया है, इसका इससे कोई लिंक नहीं है, ठीक है। तो ईच स्टूडेंट गेट्स नंबर ऑफ ऑरेंज, यहाँ पे एक हर स्टूडेंट को कितना मिल रहा था, हर स्टूडेंट को 540 अपॉन x मिल रहा था। तो यहाँ पे जब 30 बच्चे बढ़ जाएंगे तो कितना मिलेगा हर बच्चे को, 540 अपॉन x प्लस 30। अब हम लोग कंडीशन देखते हैं, बाय द गिवन कंडीशन, हम लोग का कंडीशन क्या दिया है वो देखते हैं अभी। तो यहाँ पे कंडीशन क्या बोल रहा है मैं एक बार रीड कर लेती हूँ। यहाँ पे बोल रहा है कि इफ़ 30 स्टूडेंट्स वेर एडेड, if 30 students were added more, each would get 3 orange less, ठीक है। तो अभी पहले हम लोग देखते हैं कि हर बच्चे को कितने ऑरेंजेस मिल रहे थे, हर बच्चा को 540 डिवाइडेड बाय x कितने ऑरेंज मिल रहे थे,
540 ऑरेंजेस थे और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक्स लिए थे हम लोग ने, ठीक है। तो अगर 540 अपॉन एक्स, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जितने ऑरेंजेस हर बच्चे को मिल रहे थे, उसमें से अगर हम लोग 30 ऐड कर देते, क्या करते, 30 ऐड, 30 स्टूडेंट्स अगर ऐड कर देंगे तो ये जो नंबर ऑफ ऑरेंजेस है ना, वो 3 कम मिलेंगे, हर बच्चे को 3 कम मिलेंगे। इक्वल्स टू, अब मैं पहले इक्वेशन बना लेती हूँ फिर आपको समझाती हूँ अच्छे से। x + 30, ये कैसा होगा मैं बताती हूँ। देखो हम लोग का कंडीशन बोला है कि इफ़ 30 स्टूडेंट्स मोर ईच वुड गेट 3 ऑरेंज लेस। अगर 30 बच्चे बढ़ा दिए गए, देखो ये हम लोग के टोटल स्टूडेंट्स थे, ये ऑरेंजेस हैं और ये हर इतना ऑरेंज बच्चों को मिलने वाला था, इतना ऑरेंज बच्चों को मिलने वाला था। लेकिन क्या हो गया कि अगर हम लोग ने बच्चों 30 में बढ़ा दिया, अगर 30 बच्चे एक्स्ट्रा आ गए तो जितना मिलने वाला था उससे -3 मिलेगा बच्चों को, है ना। अगर यहाँ पे ये जो 540 अपॉन एक्स है ना, इतना ऑरेंजेस बच्चों को मिलने वाला था। लेकिन अगर 30 बच्चे बढ़ा दिए, 30 बच्चे क्या कर दिए, 30 बच्चे अगर बढ़ा दिए तो क्या हो रहा है कि जो ऑरेंजेस थे ना, जो ऑरेंजेस वो बच्चों को मिलने वाले थे हर बच्चों को, उसको -3 मतलब 3 कम मिल रहे हैं, ठीक है। ऐसा समझाने के लिए फिर अभी इसको हम लोग को कंडीशन को प्रॉपर इक्वेशन में क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 540 माइनस, देखो इसको 3 × x माइनस 3x, या तो हम लोग इसको ऐसा कर सकते हैं, देखो 540 अपॉन x। अब देखो ये जो है ना, ये प्लस ये साइड पे, तो इसको इक्वल्स टू के ये साइड पे ला देंगे, माइनस 540 अपॉन x प्लस 30, और ये माइनस हो रहा था तो इक्वल्स टू के वो साइड पे भेज देंगे, इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो ये हम लोग का अभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रॉपरली क्रिएट नहीं हुआ है, बस हम लोग ने कंडीशन के हिसाब से एक टाइप का रफ कंडीशन बनाया है, ठीक है। क्या बोला है कि इतने ऑरेंजेस बच्चे को मिलने वाले थे, 540 डिवाइडेड बाई एक्स, जितने स्टूडेंट्स हैं उसको डिवाइड करके उतने ऑरेंजेस मिलने वाले थे। लेकिन अगर 30 स्टूडेंट्स को प्लस कर देंगे ना, तो क्या होता है कि 3 ऑरेंजेस इन बच्चों को कम मिलेंगे, 3 ऑरेंजेस ये बच्चों को कम मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंडीशन बना दिया हम लोग ने एक रफ टाइप का। फिर हम लोग यहाँ पे क्या किए, ये 3 को इक्वल्स टू के ये साइड पे ला दिया, और ये जो 540 x + 30 था इसको ये साइड पे ला दिया। अब क्या करेंगे आगे हम लोग, अब देख सकते हो कि दोनों में एक चीज़ कॉमन है, दोनों में कॉमन क्या है, 540, दोनों में 540 कॉमन है, तो मैंने दोनों का कॉमन निकाल दिया। तो बचेगा क्या, 540 का अगर हम लोग निकाल देते तो क्या बचेगा इधर, तो यहाँ पे 1 बचेगा, 1 अपॉन एक्स, यहाँ पे क्या बचेगा 1 अपॉन एक्स, सॉरी यहाँ पे x आएगा, 540 अपॉन एक्स माइनस 540 अपॉन एक्स प्लस 30 इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो 540 दोनों का मैंने कॉमन हटा दिया, तो क्या बचा हम लोग का 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 30, करेक्ट। हम लोग का ये बचेगा, यहाँ पे मैंने 540 दोनों में कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ पे 1 अपॉन एक्स बचा और यहाँ पे माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 30 इक्वल्स टू 3, ठीक है। ये हम लोग का बचा। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, अब नेक्स्ट हम लोग इसके अंदर वाले को सॉल्व करेंगे। 540 x + 30 × 1 x + 30, फिर x × 1 माइनस एक्स, यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करें, फिर x + 30, ठीक है, इक्वल्स टू 3, ठीक है, ये हो गया। फिर नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं अभी, और इसको x और x कट हो जाएगा, x और x कट हो जाने के बाद क्या बचेगा, देखो ये x और ये x प्लस माइनस है तो कट हो जाएगा। फिर x × x x² प्लस 30x, करेक्ट, इक्वल्स टू 3। ये हम लोग ने अंदर के सारे चीज़ों को सिंप्लीफाई कर लिया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे इसको, नेक्स्ट ये ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 540 × 30 अपॉन x² प्लस 30x इक्वल्स टू 3, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, बस यहाँ पे मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया। फिर देखो यहाँ पे हम लोग को ये इक्वेशन, ये हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने आ रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी पता है, इंटू 30, ये जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है ना, इसको मैं इक्वल्स टू के वो साइड पे भेज दूँगी, x² प्लस 30x, इसको इक्वल्स टू के वो साइड पे भेज दूँगी, और इक्वल्स टू की ये साइड पे जो कुछ नहीं ऊपर न्यूमरेटर में ना, इसको मैं डिनोमिनेटर में ला दूँगी, ठीक है। ऐसा मैं कर सकती हूँ क्योंकि ये न्यूमरेटर में था, इसको मैं डिनोमिनेटर में ला रही हूँ, और ये डिनोमिनेटर था, इसको मैं न्यूमरेटर में ला रही हूँ। तो 3 10 30, 540 × 10 क्या होता है, 5400 इक्वल्स टू x² प्लस 30x, ठीक है, यहाँ पे x लिखना भूल गई, 30x। तो यहाँ पे हम लोग का अभी कंडीशन बन चुका है, क्या है कंडीशन, x² प्लस 30x माइनस 30x माइनस 5400 इक्वल्स टू 0, ठीक है।
यहाँ पे अब हम लोग का एक्चुअल कंडीशन बना। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हम लोग का इक्वेशन बन गया। अब हम लोग को ऐसे दो नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करके हम लोग को -5400 आना चाहिए और प्लस माइनस करके 30 आना चाहिए। तो इसको या तो फॉर्मूला मेथड से करो या तो फैक्टराइजेशन से। तो मैंने यहाँ पे देखो फैक्टराइजेशन से किया है। मैंने फैक्टर क्या फाइंड किया है, 90x और 60x, 90 प्लस 90x और -60x। तो अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, 9 6 54 और 2 0 और ग्रेटर नंबर का सॉरी मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस आ जाएगा। फिर 90 और 60 को माइनस करूँगी तो 30 आंसर आ जाएगा और ग्रेटर नंबर का साइन प्लस। तो यहाँ पे मैंने कौन से फैक्टर लिए, 90x माइनस 60x, ये दो फैक्टर लिए। तो ये दोनों में अभी हम लोग कॉमन ढूंढेंगे, ठीक है। तो x² प्लस 90x, इसमें कॉमन क्या है x, तो x को हटा दिया तो x प्लस 90 बचा। ये दोनों में कॉमन क्या है, ये दोनों में 60 कॉमन है और माइनस था तो माइनस लिख लिया। तो -60 बचा क्या, x बचा हम लोग का x प्लस 90 इंटू 60 5400 होता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस थे, यहाँ पे हम लोग ने प्लस किया। क्यों किया, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है तो अंदर का साइन चेंज होता है, ठीक है। तो हम लोग का एक ब्रैकेट बन गया x प्लस 90, दूसरा ब्रैकेट है x माइनस 90। तो x प्लस 90 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू -90, x इक्वल्स टू 60। अब ये स्टूडेंट्स के नंबर है, कितने स्टूडेंट्स हो सकते हैं, तो वो नेगेटिव नहीं होगा। x इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, x इज़ नॉट इक्वल्स टू -90, इसलिए x इज़ नॉट इक्वल्स टू -90 एंड x इक्वल्स टू 60। देयरफॉर देयर आर 60 स्टूडेंट्स इन द क्लास। या क्लास नहीं, स्टूडेंट्स कितने स्टूडेंट्स हैं, हम लोग ने अज्यूम क्या किया था, स्टूडेंट्स को हम लोग ने x अज्यूम किया था। तो कितने स्टूडेंट्स मिले हम लोग को स्टूडेंट्स x मिले, x मतलब 60। हम लोग को और कुछ नहीं फाइंड करना, हम लोग को बस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड करना था और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 60 है। नेक्स्ट देखो 14th क्वेश्चन, मिस्टर दिनेश ओन्स एन एग्रीकल्चरल फार्म एट विलेज तलवेल। द लेंथ ऑफ द फार्म इज 10 meter more than twice the breadth. In order to harvest rainwater, he dug a square shaped pond inside the farm. तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसको आधा आधा पढ़ेंगे और आधा आधा समझेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को आधा आधा समझते हैं। पहले देखो क्या बोला है कि मिस्टर दिनेश ओन्स एन एग्रीकल्चरल फार्म एट विलेज तलवेल। तो ये हमारे कुछ काम का नहीं है, फर्स्ट लाइन। यहाँ पे बस बोला है कि मिस्टर दिनेश जो है वो एक एग्रीकल्चरल फार्म ओन करते तलवेल में। द लेंथ ऑफ द फार्म इज़ 10 मीटर मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। तो वो जो फार्म है उसका जो लेंथ है वो कितना है, ट्वाइस द ब्रेथ और 10 मीटर मोर। मतलब अगर सपोज हम लोग ब्रेथ x ले रहे हैं तो जो लेंथ है वो कितना होगा, ट्वाइस द ब्रेथ, मतलब 2x प्लस 10, क्योंकि देखो यहाँ पे बोला ट्वाइस द ब्रेथ एंड 10 मोर मीटर, ठीक है। तो ये तो लेंथ और ब्रेथ हो गया एक एग्रीकल्चरल फार्म का जो रेक्टेंगुलर इन शेप है। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है देखो, in order to harvest rain water he dug a square shaped pond inside the farm। अब क्या किया उसने एक रेक्टेंगल बनाया था, एक रेक्टेंगुलर फार्म था, उसने अभी एक स्क्वायर शेप का एक पॉन्ड बनाया। स्क्वायर शेप का क्या बनाया, एक पॉन्ड बनाया हार्वेस्ट रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए। उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं, हम लोग को स्क्वायर और रेक्टेंगल से मतलब है। तो एक स्क्वायर शेप का पॉन्ड बनाया, फार्म के अंदर ही बनाया, ठीक है। तो मैं एक कॉर्नर में सपोज एक पॉन्ड ड्रॉ कर लेती हूँ स्क्वायर शेप का। फिर यहाँ पे बोला है कि द साइड ऑफ द पॉन्ड, जो साइड है पॉन्ड का जो साइड है ना, ये जो साइड्स है वो उसका मेजरमेंट दिया है। उसका मेजरमेंट कितना है, 1/3 ऑफ द ब्रेथ, 1/3 ऑफ द ब्रेथ। अभी सपोज मैंने x लिया है ब्रेथ को ना, ब्रेथ को अगर मैंने x लिया है तो साइड ऑफ द पॉन्ड कितना है, 1/3 x, समझा। साइड ऑफ द पॉन्ड क्या है, 1/3 x। फिर नेक्स्ट बोल रहा है कि द एरिया ऑफ द फार्म। अब वो फार्म का जो एरिया है ना, ये जो पूरा फार्म है ना, सपोज मैं इसको ABCD ये नाम दूँ ना, अगर ये पूरे फार्म को मैं ABCD नाम दे रही हूँ तो द एरिया ऑफ द फार्म जो है ना, रेक्टेंगल का जो एरिया है ना, वो इक्वल्स टू एरिया ऑफ द पॉन्ड, 20 टाइम्स एरिया ऑफ द पॉन्ड। मतलब अभी सपोज रेक्टेंगल का जो एरिया है ना, अब सपोज A1 रेक्टेंगल का एरिया को लेती हूँ और A2 स्क्वायर के, ठीक है। तो A1 इक्वल्स टू 20 A2, A1 इक्वल्स टू 20 A2, मतलब रेक्टेंगल का जो एरिया है ना वो 20 टाइम्स एरिया ऑफ स्क्वायर का है। तो हम लोग को फाइंड क्या करना है, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द फार्म एंड द पॉन्ड। तो पॉन्ड का भी साइड फाइंड करना है और लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले जो जो गिवन दिया है, जो जो अज्यूम किया, हम लोग पहले वो लिखेंगे, फिर आगे सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने लिख लिया है, लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल फार्म बी x।
तो जो रेक्टेंगुलर फॉर्म है, सपोज ए बी सी डी यहाँ पे हम लोग का रेक्टेंगुलर फॉर्म है, तो उसको मैंने x मीटर लिया है। क्या लिया है? x मीटर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में मीटर दिया था तो इसके लिए x मीटर। तो लेंथ क्या होगा? लेंथ में हम लोग को क्या बोला था? देखो, लेंथ में बोला था कि द लेंथ ऑफ द फार्म इज 10 मीटर मोर, 10 मीटर मोर मतलब प्लस हो जाएगा, देन ट्वाइस द ब्रेथ, ट्वाइस द ब्रेथ और 10 मीटर मोर, तो 2x प्लस 10 लेंथ हो गया। तो अभी हम लोग एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फॉर्म फाइंड कर सकते हैं, हम लोग को लेंथ पता है और ब्रेथ भी पता है। तो लेट A1 बी द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। यहाँ पे मैंने बस एक लिख लिया कि A1 एरिया ऑफ रेक्टेंगल और A2 एरिया ऑफ पॉन्ड, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ है हम लोग का 2x प्लस 10 इंटू ब्रेथ मतलब इंटू x, तो 2x प्लस 10 इंटू x, ये हम लोग का एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया। नेक्स्ट हम लोग को फाइंड करना, नेक्स्ट हम लोग अभी पॉन्ड की तरफ आते हैं। अभी हम लोग ने रेक्टेंगल का सारा काम खत्म किया, लेंथ फाइंड कर लिया, ब्रेथ ढूंढ लिया, एरिया ढूंढ लिया, अब हम लोग पॉन्ड की तरफ आते हैं। तो पॉन्ड में क्या बोला है? लेट एरिया ऑफ द पॉन्ड बी A2। अब मैंने A1 एरिया ऑफ द रेक्टेंगल लिया, तो पॉन्ड A2 लेते हैं। तो A2 क्या है? एरिया ऑफ द पॉन्ड क्या होता है? एरिया ऑफ द पॉन्ड साइड स्क्वायर होता है, मतलब एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ द स्क्वायर साइड स्क्वायर होता है, करेक्ट। और हम लोग को साइड क्या बोला था? हम लोग को साइड बोला था कि 1/3 ऑफ x, हम लोग को साइड बोला था 1/3 ऑफ ब्रेथ। जो पॉन्ड का साइड है ना, जो पॉन्ड का साइड है वो 1/3 ऑफ ब्रेथ है, तो हम लोग ने ब्रेथ x लिया था, तो 1/3 ऑफ x, तो हम लोग को साइड कितना मिल गया? हम लोग को साइड मिला 1/3 ऑफ x, तो उसका भी हम लोग एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर पॉइंट क्या होगा? साइड स्क्वायर, तो 1/3 ऑफ x का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग ने अभी सारे वैल्यूज़ फाइंड किए, ठीक है। एक बार फिर क्वेश्चन पढ़ लेते। देखो यहाँ पे बोला है कि मिस्टर दिनेश ओन एन एग्रीकल्चर फार्म एट विलेज तलवेल, ये हम लोग के काम का नहीं है। द लेंथ ऑफ द फार्म इज 10 मीटर मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ, तो ब्रेथ को x लिया और लेंथ हम लोग को 2x प्लस 10 मिला। इन ऑर्डर टू हार्वेस्ट रेन वाटर, एक पॉन्ड बनाया उसने अंदर, ठीक है, एक अंदर पॉन्ड बनाया, और जो वो पॉन्ड का साइड था ना वो था 1/3 ऑफ ब्रेथ। अब ब्रेथ हम लोग ने x लिया है, तो 1/3 ऑफ x, ठीक है। तो हम लोग ने एरिया, अब नेक्स्ट बोला है कि द एरिया ऑफ द फार्म, जो एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फार्म है A1 है, इक्वल्स टू 20 टाइम्स ऑफ A2, इक्वल्स टू 20 टाइम्स ऑफ A2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं कंडीशन के ऊपर। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन सब हम लोग इसको सपोज इक्वेशन 1 दे देते हैं, यहाँ पे हम लोग ने एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फार्म फाइंड किया, और यहाँ पे इक्वेशन 2 दे देते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ नहीं देंगे तो भी चलेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे हम लोग ने फाइंड किया है, हम लोग ने यहाँ पे फाइंड किया, कोई इक्वेशन क्रिएट नहीं किया है। तो यहाँ पे अगर नहीं दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर दे दोगे तो कोई मार्क्स नहीं कटने वाला। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, हम लोग का कंडीशन क्या बोला था कि जो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल को हम लोग ने A1 एज्यूम किया था, इज इक्वल्स टू 20 टाइम्स ऑफ A2, जो छोटा सा पॉन्ड है ना उसका एरिया, उसका 20 टाइम्स एरिया वो रेक्टेंगल है, ठीक है। तो हम लोग ने यहाँ पे लिख लिया कि A1 इक्वल्स टू 20 A2, 20 टाइम्स A2। तो A1 क्या था हम लोग का? A1 हम लोग ने फाइंड किया था 2x प्लस 10 इंटू एक्स, तो 2x प्लस 10 इंटू एक्स इक्वल्स टू 20 टाइम्स, ये 20 टाइम इसका, और एरिया A2 क्या फाइंड किया था? 1/9 x स्क्वायर, करेक्ट। तो अब हम लोग ने x स्क्वायर इंटू 2x, 2x स्क्वायर, x स्क्वायर इंटू 10 प्लस 10x, इसको भी सॉल्व किया है। देखो 1x स्क्वायर इंटू 1x स्क्वायर कुछ नहीं होगा, तो 20 इंटू 1 20, 20 इंटू एक्स स्क्वायर 20x स्क्वायर अपॉन 9, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हम लोग ने एक कंडीशन जैसा क्रिएट कर दिया है, 2x स्क्वायर प्लस 10x इक्वल्स टू 20x स्क्वायर अपॉन 9। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो देखो इसमें जो ये 9 था ना नीचे डिनोमिनेटर में, इसको इक्वल्स टू के वो साइड पे भेज के न्यूमरेटर में लिख दिया, तो 9 ब्रैकेट, ये जो न्यूमरेटर था इसको, ये जो डिनोमिनेटर था इसको इक्वल्स टू के ये साइड पे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो 9 ब्रैकेट 2x स्क्वायर प्लस 10x इक्वल्स टू 20x स्क्वायर, ठीक है। अब ब्रैकेट्स के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 9 इंटू 2x स्क्वायर 18x स्क्वायर हो जाएगा, 9 इंटू 10x 90x इक्वल्स टू 20x स्क्वायर। अब हम लोग का ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब हम लोग का ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो x स्क्वायर होना ज़रूरी है, इसको प्रॉपर फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे x स्क्वायर है 20x स्क्वायर, तो हम लोग को ट्राई करना है कि ये जो जिसमें x स्क्वायर, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर ना, उसको कभी नेगेटिव नहीं लाना है।
अगर उसको नेगेटिव में ला दोगे ना, जैसे 20x² को अगर हम लोग इक्वल्स टू की ये साइड पे ला देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो नेगेटिव नहीं करना है हम लोग को, ठीक है, हम लोग को x² नेगेटिव नहीं करना है। इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ पता है, देखो ये 18x² प्लस 90x इक्वल्स टू 20x² है ना, तो ये जो 18x² है मैं इक्वल्स टू के ये साइड पे ला रही हूँ। तो 20x², इसको ऐसे लिख लेते हैं, 20x² इक्वल्स टू 18x² प्लस 90x इक्वल्स टू 0, है ना, ऐसा है ना। तो ये 20x² को मैं ना ला के 18x² को इक्वल्स टू के ये साइड पे ला रही हूँ और 90x को भी ये साइड पे ला दिया मैंने सब। देखो 20x² माइनस 18x² माइनस 90x², 90x इक्वल्स टू 0। अब 20x² माइनस 18x² कितना होगा, 2x²। अगर मैं 20 अगर मैं वहीं से माइनस 20 को ये साइड पे ला देती तो x² 2x² के सामने माइनस आ जाता, तो मेरे को माइनस नहीं चाहिए, इसके लिए मैंने छोटे नंबर को माइनस किया, ठीक है। तो 20 माइनस 18 2 और x² माइनस 90x इक्वल्स टू 20। अब इसके लिए आगे क्या करेंगे हम लोग, इसमें आगे मैंने प्राइम फैक्टर नहीं ढूंढा है, ये देखो 2x² माइनस 90, इसमें मैंने कॉमन निकाल दिया। तो कॉमन क्या है दोनों में देखो 2x कॉमन है, दोनों में 2x कॉमन है, x दोनों में है और इसको अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो भी हो जाएगा। तो दोनों में 2x कॉमन निकाला, 2x कॉमन निकाला तो इसमें बचेगा x और माइनस 45, माइनस 45, 2 इंटू 45 90 होता है, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं, 2x इंटू एक्स 2x² 2x इंटू माइनस 45 माइनस 90x इक्वल्स टू 0। तो अब दोनों को अलग कर देंगे, 2x इक्वल्स टू 0 और x माइनस 45 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू 0/2, देयरफॉर x इक्वल्स टू 0, 0/2 होता है। और सेकेंड में हम लोग का x इक्वल्स टू 45 मिल रहा है। अब हम लोग ने x क्या अज्यूम किया था, x हम लोग का ब्रेथ था, ब्रेथ हम लोग ने अज्यूम किया था, तो ब्रेथ कभी 0 नहीं हो सकता। तो therefore x is the breadth of a rectangular form, therefore x is not equals to 0, x equals to 45 मीटर, ठीक है। x क्या मिला, मीटर। तो हम लोग को सिर्फ x नहीं फाइंड करना था, हम लोग को लेंथ फाइंड करना था, ब्रेथ फाइंड करना था, और जो साइड था ना पॉन्ड का, जो हम लोग का पॉन्ड था ना उसका साइड भी फाइंड करना था। तो हम लोग ने यहाँ पे ब्रेथ फाइंड कर लिया, तो लेंथ फाइंड करते हैं। तो लेंथ क्या होगा, लेंथ था 2x प्लस 10, 2x प्लस 10 था, तो 2 इंटू 45 प्लस 10, तो 2 इंटू 45 90 प्लस 10 100 मीटर। तो लेंथ फाइंड कर लिया, पॉन्ड। अब पॉइंट का साइड फाइंड करते हैं, तो साइड था 1/3 ऑफ x, 1 इंटू 3 अपॉन इंटू एक्स, एक्स हम लोग को मिला 45, तो 3 15 ज़ा 45, तो हम लोग को पॉइंट का साइड कितना मिला 15 मीटर। तो बहुत ही ईजी सम था, कुछ हार्ड नहीं था, बस क्वेश्चन लेंदी था और आंसर भी लेंदी थे, लेकिन ईजी सा, ठीक है। तो अभी प्रॉब्लम सेट का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो भी थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप समझ गए इक्वेशन क्रिएट करने में, मतलब क्रिएट कर लिया तो आपका सम हो गया। तो क्वेश्चन रीड करते देखो, अ टैंक फिल्स कम्प्लीटली इन 2 आवर्स, एक टैंक है जो कम्प्लीटली 2 घंटे में ना भर जाता है, एक टैंक है जो 2 घंटे में कम्प्लीटली भर जाता है। इफ़ बोथ द टैप्स आर ओपन, आगे का पढ़ते हैं, अगर दो नल है, 2 टैप्स है, अगर दोनों को खोल दिया गया ना तो वो जो टैंक है वो 2 घंटे में ही भर जाता है। If only one of the tap is open at the given time, the smaller tap takes 3 hours more than the larger one to fill the tank. तो यहाँ पे क्या बोला है, तो देखो यहाँ पे बोला है कि if only one of the tap is open at the given time, अगर दोनों टैप में से अगर कोई एक ही टैप खोला है 2 घंटे में, अगर एक ही टैप खोला है, क्वेश्चन को समझो अच्छे से, अगर 2 घंटे में एक ही टैप खोला है तो क्या होता है, ये बड़ा वाला टैप है, तो जो छोटा वाला टैप है ना, जो छोटा वाला नल है वो 3 घंटा ज़्यादा लेता है, 3 घंटा ज़्यादा लेता है, किससे, इसमें 2 टैप है, ठीक है, समझ लो कि इसमें 2 टैप है, एक बड़ा टैप है एक छोटा टैप है, एक बिगर टैप है एक स्मॉलर टैप है, स्मॉलर टैप से कम पानी निकलता है, बड़े टैप से ज़्यादा पानी निकलता है। तो अगर बड़े टैप और छोटा टैप दोनों को खोल दिया तो 2 घंटे में एक टैंक भर जाता है, ठीक है। लेकिन अगर एक ही टैप खोला, अगर हम लोग ने एक ही टैप खोला तो उतने टाइम में ना स्मॉलर टैप कितना टाइम लेता है पता है, स्मॉलर टैप 3 घंटा ज़्यादा लेता है, लार्जर टैप जितना लेता है ना, लार्जर टैप 2 घंटे में उससे 3 घंटा ज़्यादा लेता है, कौन, स्मॉलर टैप। तो हाउ मच टाइम डज ईच टैप टेक टू फिल द टैंक कम्प्लीटली, ठीक है। तो पूरे टैंक को कम्प्लीटली फिल करने में हर एक टैप कितना टाइम लेता है वो बताना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो देखो यहाँ पे बोला है, मैंने लिया है लेट द टाइम टेकन बाय द लार्जर टैप टू फिल द टैंक इज x आवर। यहाँ पे मैंने जो लार्जर टैप, जो बड़ा टैप है उसको मैंने x आवर्स लिया, उसको x लिया है। क्यों x लिया है, अगर मैं स्मॉलर को x लेती ना
अगर मैं स्मॉलर को x लेती तो लार्जर फाइंड करने में प्रॉब्लम होता। लेकिन हम लोग को क्या बोला था कि अगर एक टैप खोला गया तो स्मॉलर टैप उससे 3 घंटा ज़्यादा लेता है ना। तो इसके लिए मैंने लार्जर टैप को क्या लिया, लार्जर टैप को मैंने x लिया, लार्जर टैप को मैंने x लिया। तो टाइम टेकन बाय द स्मॉलर टैप क्या हो जाएगा, जितना लार्जर टैप टाइम लेता है ना उससे 3 घंटा ज़्यादा लेता है। कौन, छोटा वाला नल, छोटा वाला टैप। तो x प्लस 3 आवर्स। तो लार्जर टैप कितना टाइम लेता है, x आवर्स, और स्मॉलर टैप x प्लस 3 आवर्स। तो 1 घंटे में लार्जर टैप कितना लेगा, 1 घंटे में लार्जर टैप फिल करने में कितना टाइम लेगा। तो ये टैंक का ना, अगर ये सपोज ये टैंक है ना, तो ये जो लार्जर टैप है ना वो 1/x, 1/x मतलब 1 घंटे का x पार्ट, x मतलब हम लोग का आवर्स है, ठीक है। तो लार्जर टैप कितना लेगा, 1/x पार्ट, और स्मॉलर टैप कितना लेगा, 1/x प्लस 3, क्योंकि टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप कितना है, x प्लस 3, और टाइम टेकन बाय द लार्जर टैप x, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने किसका बताया, इन 1 आवर, ये 1 आवर का टाइम है। ये 1 घंटे में हम लोग कोई एक ऐसा लेते हैं, 1 आवर लेंगे, 1 मिनट ऐसा लेंगे, ऐसे 2 आवर्स नहीं ले सकते, ठीक है। तो इन 1 आवर, 1 घंटे में लार्जर टैप 1/x पार्ट, 1/x पार्ट ऑफ टैंक भरेगा। 1/x पार्ट, कितना पार्ट हम लोग को नहीं पता, x हम लोग का क्या है, आवर्स है। और स्मॉलर टैप कितना भरेगा, 1/x प्लस 3, क्योंकि वो कितना घंटे में भरता है, x प्लस 3। क्या बोलते हैं, एक टैंक का एक पार्ट भरेगा, लेकिन कितने टाइम में वो हम लोग को फाइंड करना है। तो कंडीशन क्या दिया है हम लोग को, कंडीशन दिया है कि अगर ये जो बड़ा नल है, बड़ा नल हम लोग का 1/x है, और छोटा नल, दोनों को हम लोग ने ओपन कर दिया तो 2 घंटे में वो दोनों भर जाते हैं, ठीक है। तो अब बहुत लोगों को डाउट होगा कि यहाँ पे 2 आवर्स का टाइम था, तो मैंने 1/2 क्यों लिखा। देखो हम लोग का आवर्स था x, तो मैंने 1/x क्यों लिखा। हम लोग का था x प्लस 3 स्मॉलर टैप का, तो मैंने 1/x प्लस 3 क्यों लिखा, और 2 आवर्स का मैंने 1/2 क्यों लिखा। क्योंकि देखो x पूरा टैप नहीं भर रहा है, x टंकी का जो टैंक है उसका 1x पार्ट, 1x पार्ट मतलब दोनों का 1x पार्ट भर रहा है, 1x पार्ट मतलब टंकी का एक पार्ट भर रहा है, ठीक है। अगर ऐसे सम्स आए ना तो इसमें 1/x प्लस 3 लेना है, ठीक है। तो अब हम लोग का एक कंडीशन क्या बना, 1/x प्लस 3 इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। तो इसको अभी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x प्लस 3 प्लस x, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल्स टू 1/2। तो x प्लस x 2x, 2x प्लस 3, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल्स टू हाफ, ठीक है। तो इसको अभी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू 2x प्लस 3 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x इंटू 1, ठीक है। तो हम लोगों को क्या इक्वेशन मिला, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 4x, 2 इंटू 3 ज़ा 2 3 ज़ा 6, तो 4x प्लस 6 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x। अब नेक्स्ट एक्स स्क्वायर, अभी मैंने क्या बोला था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसको माइनस में नहीं लेना है, उसको ट्राई करना है कि हम लोग को माइनस में नहीं लेना है। तो इसके लिए हम लोग एक्स स्क्वायर को वहीं पे रखेंगे, बाकी सारी चीज़ों को शिफ्ट करेंगे। तो 4x को इक्वल्स टू के वो साइड पे मैं लिख लेती हूँ पहले, एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल्स टू 4x प्लस 6, ये ऐसा है। तो हम लोग 4x को इक्वल्स टू के ये साइड पे लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 6 को भी लाएंगे तो भी वो भी माइनस हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो 3x माइनस 4x क्या होगा, माइनस x बचेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू 6। तो अब हम लोग का ऐसे दो फैक्टर्स चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करके -6 आएगा और जिसको प्लस माइनस करके क्या आएगा, -1। तो 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, और अगर 3 को 2 से माइनस करोगे तो 1 आएगा, और 3 में अगर साइन डालोगे माइनस की तो हम लोग को आंसर में भी माइनस आएगा, ठीक है। तो हम लोग के दो फैक्टर है -3 और 2 प्लस 2। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये हम लोग का फैक्टर हो गया। अब दोनों में कॉमन निकालेंगे, दोनों में कॉमन क्या है, x, इसमें कॉमन बचा क्या, x प्लस x माइनस 3, इसमें कॉमन क्या है, इसमें दोनों में कॉमन 2 है, बचा x माइनस 3। तो x प्लस 2 का एक ब्रैकेट बनेगा, x माइनस 3 का एक ब्रैकेट बनेगा। तो x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -2, x इक्वल्स टू 3। तो अब हम लोग को पता है कि x हम लोग ने क्या अज्यूम किया था, टाइम टेकन बाय द लार्जर टैप, टाइम टेकन बाय द लार्जर टैप। अब टैप क्या करेगा, टैप माइनस में तो आवर्स नहीं काउंट करेगा, तो x इज द टाइम टेकन, देयरफॉर x इज नॉट इक्वल्स टू -2, x इक्वल्स टू 3। टाइम टेकन बाय द लार्जर टैप टू फिल द टैंक इन 3 आवर्स इज, तो हम लोग का लार्जर टैप कितने टाइम में फिल कर रहा है,
3 आवर्स, और टाइम टेकन बाय द स्मॉलर टैप क्या था, x+3, मतलब जितना लार्जर करा उससे 3 घंटे ज़्यादा, तो 3+3 = 6 आवर्स। ठीक है, तो इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं था, बस इसमें जो कंडीशन बनाना था ना, तो बहुत लोगों को इसमें यही कन्फ्यूजन होता है कि 1/x + 1/x+3, इसको डायरेक्ट अगर लिख लेना x + x+3 = 2, तो रॉन्ग आएगा। क्यों पता है, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या बोला है, टैंक, क्योंकि टैंक का एक पार्ट ये लार्जर टैप भर रहा है, एक टैंक का एक पार्ट लार्जर टैप भर रहा है और सेकेंड पार्ट स्मॉलर टैप भर रहा है। यहाँ पे देखो दिया है कि एक टैंक फिल्स कम्प्लीटली इन 2 आवर्स इफ बोथ द टैप्स आर ओपन। एक टैंक तभी 2 घंटे में भरता है जब दोनों टैप ओपन हो। तो हम लोग सिर्फ एक्स और मतलब बड़ा टैप और छोटा टैप नहीं भर रहा है, यहाँ पे एक्स मतलब जो बड़ा टैप का टाइमिंग है वो एक पार्ट भर रहा है, और जो 1/x+3 वो सेकेंड पार्ट पर रहा है। ठीक है, तो दोनों को मिला के 2 घंटे हो रहे, तो दोनों को मिला के 2 घंटे को भी हम लोग 1/2 लिखेंगे। ठीक है, तो बहुत ही ईजी सा सम था, कोई हार्ड नहीं था, बस कंडीशन बनाना है। जैसे मैंने बोला, अगर कंडीशन आपने बना लिया तो आपका 80% सम हो जाएगा। ठीक है, तो 80% सम हो गया, तो बाकी आपको कोई भी फैक्टराइजेशन कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। तो ये था प्रॉब्लम सेट 2। तो अगर ये प्रॉब्लम सेट 2, हाँ, ज्योमेट्री प्रॉब्लम सेट 2। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, अपने सारे फ्रेंड्स में शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।